हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मोर टॉक्स के सीरीज में एक बहुत ही यंग डायनेमिक पर्सनैलिटी को लेके आया हूँ। सुमित सुमित कुमार यादव, आप सब जानते हैं उनको। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी। और एनडीए वाले तो शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने एनडीए का रिटन एग्जाम दिया और उनसे नहीं पढ़ा हो। उसकी ज़िंदगी बहुत इनक्रेडिबल लाइफ रही है। और आप और मेरी तरह वो भी एक फौजी का बच्चा है एंड एजुकेटेड इन वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस एनएसआईटी। गवर्नमेंट जॉब भी किया, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करी, लेकिन लाइफ उसको मिली आके, पैशन मिला जब आप लोगों के साथ जुड़ा वो टू टीच यू ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। सो enjoy this amazing interaction. He is young, he is dynamic and खास बात क्या है, अभी एग्जाम के 10 दिन बच गए हैं। इस 10 दिन के अंदर भी आप क्या रिवाइज कर सकते हो, कैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो ये एग्जाम ट्रायल के दे रहे हैं और अगले में इन्होंने फोड़ना है एनडीए का रिटन एग्जाम, तो प्लीज ध्यान से सुन लो। यू विल गेट अ क्लियर स्ट्रेटजी हाउ टू अटेम्प्ट रिटन एग्जाम। सो वॉच दिस इंटरव्यू विद सुमित कुमार। थैंक यू। जय हिंद। ठीक है, तो कुछ कुछ हरकतें मैं करता हूँ सर, वही बच्चों के साथ बच्चा बनने की कोशिश करता हूँ। हाँ, उनका बड़ा भाई बनने की कोशिश करता हूँ, वो रिलेट अच्छा कर पाते हैं। थोड़ी बहुत सर मैं हाँ। मिमिक्री भी कर लेता हूँ, तो मिमिक्री वगैरह अच्छा, भी करता हूँ, तो वही सब बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख रहा मतलब है। कहने का मतलब एक एजुकेटर को, हम पहले टीचर से एजुकेटर वर्ड मुझे ज्यादा अच्छा लगा। हाँ हाँ। एजुकेटर को एक एक्टर होना बहुत जरूरी है। थोड़ा मेलोड्रामा, थोड़ी एक्टिंग, कभी हंसाना, कभी इनको झंझोरना, है यस ना, यस। कभी कभी शॉक एक्शन देना। तो हम सब ये करते रहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट। काफी आपके पुराने बच्चे आई कैन सी, जबरदस्त, जो बेबी एंड, है ना। नाली वाले अंकल को ले आओ। आई डोंट नो व्हाट दिस कोड वर्ड्स आर। बट सुमित, ये बच्चे आपको जानते हैं, बट जस्ट फॉर द ऑडियंस हु विल वॉच दिस ऑन यूट्यूब, ये बताओ जरा, टेल अस अबाउट योर लाइफ। आपने कैसे स्टार्ट किया और अन अकेडमी तक, थोड़ा सा अगर आप अपना बैकग्राउंड बता दो तो। सर बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। सो प्रॉपरली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में जगह है एक नजफगढ़ करके, नजफगढ़ में हाँ, जाफरपुर कला करके गांव है। सर वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। 10th तक की मेरी पढ़ाई वहीं से हुई। 11th 12th में मैंने अपना स्कूल शिफ्ट किया सर द्वारका। एंड उसके मतलब अप टू 10th मैं एक एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट था। 11th 12th में थोड़ा सा पापा ने अपने इमोशनल स्टोरीज बताई सर। सर पापा मेरे आर्मी में थे, तो थोड़ा सा उन्होंने बताया उनकी स्ट्रगल किस हिसाब से रही है, कहाँ से मतलब वो, मतलब जहाँ पे खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा दूसरा का लेके पहनते थे वो लोग, वहां से वो इस स्टेज पर आ पाए कि एटलीस्ट हमें सब चीजें मिल रही है। वो चीजें थी जो जिन्होंने कहीं मुझे हिट किया था। वो हिट करके आई स्टार्टेड स्टडिंग। उसके बाद सर काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा पढ़ाई में। तो सर मैं एनएसआईटी कॉलेज है दिल्ली में, वहां चला गया सर। तो अच्छा रहा सर वहां भी सर परफॉर्मेंस वाज गुड। प्लेसमेंट वाज, मतलब एनएसआईटी इज नोन फॉर प्लेसमेंट्स, या मतलब। इट्स नोन फॉर प्लेसमेंट। एक कहते हैं यस इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी, एयरपोर्ट के पास है, लोग फटाफट पहुंच जाते हैं। सर, मतलब पापा ने ना स्टार्टिंग से एक्चुअली एनएसआईटी के बारे में सोचा था। मैं जो था, मैं आईआईटी करने वाला बंदा था। पापा थे जिन्होंने एक्चुअली, उनकी वो रिटायर होके तिहाड़ जेल में जॉब करता था। अभी मैं तिहाड़ जेल में बैठा हुआ, ठीक है। तो वो तिहाड़ जेल में जॉब करते जोर हो। से मत बोलो, लोग सोचेंगे पता नहीं क्यों तैयार जेल में। सर ये बहुत ही कॉमन था। जब भी स्कूल हाँ, के लोग पूछते थे कि पापा क्या करते हैं, तो मैं बोलता था कि जी तिहाड़ जेल में। तो वो बोले क्या क्या कर दिया भाई। तो सर, तो वही सर, पापा तिहाड़ जेल में काम करते हैं, तो रास्ते में हमेशा एनएसआईटी आता था। तो सर एनएसआईटी एनएसआईटी पापा का बड़ा वो रहा था, तो अल्टीमेटली सर वहां पहुंच भी गए बाय गॉड्स ग्रेस। वहां से पहुंचने के बाद सर 4 साल अच्छे निकले। मैं प्योर टेक्निकल बंदा था। मैंने सर गेट का पेपर होता है फॉर एमटेक एंड फॉर पीएसयू, सर वो मैंने दिया। उसमें उसमें भी आई स्कोर्ड बिलो 100 रैंक, तो अच्छा रहा। फिर सर जॉब करने गया मैं एनएसआईटी से ही। वहां पे जॉब करने के बाद पता नहीं एक पॉइंट पर सर ऐसा लगा कि दिस इज नॉट समथिंग, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं। मतलब सीधा सीधा ये है कि मैं किसी के इशारों पे इस तरीके से काम नहीं कर सकता। मतलब पैकेज वाज गुड, बट लग रहा था कि कमा के मैं कुछ एडिशन कहीं और नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बंदे की पॉकेट में ऐड करे जा रहा हूँ। मतलब दिस वाज माय ट्रू फीलिंग, ये हो रहा था। तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिसपे एटलीस्ट खुद के लिए कुछ करें।
तो सर सरकारी नौकरी एक आती है ऑब्वियसली दिमाग में। तो फिर सर सोचा सरकारी नौकरी मतलब यूपीएससी, मतलब इस टाइप का एक वो है, हाँ हाँ, सही एनएसआईटी से बात है। पढ़े हैं सर, ठीक है हाँ, कि तो करना है तो जी यूपीएससी करोगे। फिर सर यूपीएससी के लिए करने लगे तो समझ में आया कि ये तो बहुत लंबी जर्नी है, ऑल्सो टफ, ऑल्सो अनसर्टेन। अनसर्टन, बहुत अनसर्टेनिटी है उसमें, इट कैन स्पॉइल योर लाइफ। बिल्कुल तो वो चीज मुझे रियलाइज हो गई सर, निकलते रियलाइज हो कि नौकरी छोड़ी सर, बड़ी जोश में थी मैंने। और मतलब लेकिन जैसे वो होता है सर, 20 साल के लड़के को जब ज्यादा पैसा मिल जाए तो क्या करता है, सबसे पहले अपने शौक पूरे करता है। तो मैंने एक साल में कुछ सेविंग नहीं करी थी सर, सारे शौक पूरे करे मैंने। मैं आई कैन रिलेट एग्जैक्टली एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग, आई कैन रिलेट वर्ड टू वर्ड। कि ओके। वो सारी तनख्वाह वो जो बेचारे बियर बार वाले उनके बच्चों को पालने में चलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही लिटरली यही हुआ। वहां पे कार्ड स्वाइप, बहुत अच्छी सर सैलरी थी, लेकिन मैंने कुछ सेव नहीं करा, मैंने सारे शौक पूरे करे सर। मतलब जो जो मैं वही बताऊं सर, जब बिलो मिडिल क्लास से बच्चा आता है तो बहुत सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड होती है उसके पास, तो फिर कमाना शुरू करता है तो ये भी कर ले वो भी कर ले। मतलब मैंने एक साल में सर गाड़ी, फोन, जो चाहिए सब ले लिया, मतलब मैंने, ठीक है, तो ख्वाहिशें पूरी कर ली। उसके बाद सर जब फिर लेकिन इससे एक नेगेटिव फीडबैक सर ये रहा, मतलब इस पूरे प्रोसेस का जो मैं मतलब मानता हूँ आज भी कि नेगेटिव थोड़ा सा रह गया कि मैंने कुछ सेव नहीं करा। और जॉब छोड़नी थी, मेरे डिसीजन सर ऐसे होते हैं, मतलब घर वाले थोड़ा थोड़ा इस चीज से परेशान रहते हैं, बट कभी एक्चुअली आज तक टचवुड बहुत ज्यादा गलत नहीं हुए तो इशू नहीं करते, लेकिन डिसीजन, मेरे डिसीजन बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, ये करना है तो मैं कर जाऊंगा। मतलब वो जैसे मैं उस फिलोसफी को स्टार्टिंग से फॉलो करता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ सुना था ब्लिंक कि ब्लिंक जो ब्लिंक की जो हम बात करते हैं कि नहीं, मतलब मोमेंट में। हाँ उसी मोमेंट में जैसे, मतलब लोग बोलते हैं कि भाई आपके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, सोच समझ के कुछ करना चाहिए। सर मेरा फंडा स्टार्टिंग से ये रहा है, जो चीज मैं करने लग गया, अगर वो गलत है भी तो मैं उसको सही बनाने के लिए आई विल गिव माय 100%, मतलब आई विल स्टिक टू इट, आई विल डू माय 200%, कि वो चीज अच्छी हो जाए। वो लाइफ में हर जगह मेरे साथ हुआ सर। जॉब ज्वाइन करना भी घर वाले नहीं चाहते थे मैं जॉब ज्वाइन करूं, बिकॉज मेरा एमटेक आईआईटी में हो रहा था। तो पापा कह रहे थे पढ़ाई कर ले पहले, टीचर्स भी कह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, करना है तो करना है। छोड़ने के टाइम पे सर एकदम से छोड़ दिया बिना किसी प्लानिंग के। आज मतलब ये मैंने कहीं अभी तक यूट्यूब पे शेयर नहीं करा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने जॉब कैसे छोड़ी थी। मैं घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, हाँ तो इट वाज सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे की अपनी ट्रिप थी, यूपी में एक जगह है ऊंचा गांव करके था, ठीक है, तो वहाँ हेरिटेज टाइप में वहाँ घूमने गए थे। अब हुआ क्या, हम आते आते संडे को हो गए बहुत ज्यादा लेट, रात को 2 बजे। और अब सुबह मुझे ऑफिस जाना है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। लेकिन अगेन व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म, थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है सब चीजें ना। हाँ तो और हेक्टिक भी चल रहा था उस टाइम पे, तो मैं मार्केटिंग में था, हेक्टिक बड़ा चल रहा था। तो एक हफ्ता पूरा निकल गया, मैं चाह रहा हूँ छुट्टी कर लूं, मैं बोल रहा हूँ सर को अपने को, सर छुट्टी दे नहीं रहे। अल्टीमेटली उस सैटरडे को मैंने बोला सर मैं छोड़ रहा हूं। तो सर ने कहा भाई छुट्टी ले ले, क्या हो गया। मैंने कहा नहीं सर, अब हो नहीं पाएगा सर। हाँ कह रहे क्यों नहीं हो पाएगा, मतलब कॉर्पोरेट में सर इट्स वेरी कॉमन कि भाई क्या चाहिए होता है भाई, क्या अच्छा हमारे में ऐसे लेवल होते हैं सर। तो मैं उस टाइम पे सर 15 लाख पैकेज पे था, तो नेक्स्ट लेवल वाज 21 लाख, कि भाई ये ले ले, तुझे पैसे ज्यादा चाहिए हो तो ये ले ले, 1 साल हो भी चुका है। तो मैंने कहा सर मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच जाऊंगा। तो जो मेरे बॉस थे सर, वो वाइस चेयरमैन ऑफ द कंपनी थे, और उन्होंने मेरी पोजीशन से ही स्टार्ट करा था अपना करियर। 14 साल में ही वाज वाइस चेयरमैन। उनका पैकेज था 2 करोड़, कंपनी ने घर दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, सब कुछ। मैंने कहा सर मैक्सिमम मैं आप तक ही पहुंच सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं पहुंच पाऊंगा ना। कह रहा, हाँ। तो मैंने कहा सर यहाँ नहीं जाना, कुछ कुछ और करना है मुझे। वेरी क्या गुड। क्या करना है, मैंने कहा सर करेंगे कुछ और, ये तो नहीं करना, बस मुझे इतना पता है कि इस लाइफ में मुझे मुझे मैक्सिमम दिख गया सर। ही वाज 37 years old सर, जो मेरे सर थे, बॉस थे, वो आज भी कनेक्टेड है मुझसे, बहुत अच्छी बातचीत है हमारी। तो मैंने कहा सर इसका अल्टीमेट यहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ, मुझे यहाँ तक नहीं जाना है, मुझे कुछ और करना है। उस टाइम पे सर यूपीएससी का क्रेज था मन में ना, कि मतलब कुछ वैसा करना है, सरकारी नौकरी करनी है, अपने टर्म्स पे चीजें चलानी है, ऐसी चीजें थी सर। तो वो छोड़ी सर। फिर यूपीएससी जैसे मैंने बताया बड़ा ही अनसर्टेन होता है, तो किसी ने बोला, सजेशन दी थी कि एसएससी कर लो यार, एक बैकअप हो, बैकअप की तरह एसएससी को ले हाँ लो। हाँ हाँ, बड़े एनएसआईटी के यार एसएससी पे आके ना बिल्कुल मतलब ये जाना कहीं है और है, और सर एक मैंने छोटे रास्ते को मैंने ले लेते किसी को बताया भी नहीं अपने, मतलब जो मेरा क्लोज सर्कल था बस उसी को ही ये बात पता है, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ एनएसआईटी से। आपने जैसे मेरी और आपकी बात हुई, आपको बताइए आपके दोनों बेटे एनएसआईटी से पढ़े हैं, हैं। तो यू नो द लेवल। तो अब चीजें सर कॉमन हो गई है, बिकॉज अब अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गई है, ठीक है। अब बच्चे एसएससी करने लग गए, वरना एनएसआईटी का बच्चा यूपीएससी से नीचे नहीं बात करता, कर रहे नहीं हो तो बात डिग्रेड कर रहे हो, अपने अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। अपने आप को। हाँ
तो सर वो हुआ ये कि एसएससी का प्रोसेस, कुछ एसएससी में सच बताऊं तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी नहीं, बिकॉज अपने को एसएससी करने में वही सब सिलेबस था जो हम प्लेसमेंट के टाइम पे पढ़ते हैं, एग्जैक्टली सेम वही रीजनिंग वही इंग्लिश होती है। तो सर वो एग्जाम क्लियर हो गया, उसी बीच में सर यूपीएससी कोचिंग पूरी हुई और पहला अटेम्प्ट यूपीएससी का मैंने दिया और नहीं निकला सर, यूपीएससी का अटेम्प्ट प्री भी नहीं निकला। ठीक है, उसी टाइम पे सर अप्रैल में होता है ये प्री एग्जाम उस टाइम पे, और जून में सर, अब मैं बता रहा हूँ आपके साथ बातचीत ऐसी होगी, मैं सब कुछ बोले जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये अब यूट्यूब पे डालेंगे तो क्या आएगा। ठीक है नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज तुमने नहीं बोली है, बोलोगे तो सेंसर कर देंगे हम। नहीं सर, लाइफ अब तो ओपन लाइफ हो गई है सुमित की। हाँ। तो सर जून में कुछ ऐसे इमोशनल वो हुए, जून में मतलब मेरे 6 साल का रिलेशनशिप टूटा था सर, ब्रेकअप हुआ था जून में। अच्छा। अप्रैल में पेपर दिया था, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, जून में ब्रेकअप हो गया, तो आई वाज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड कि मतलब करूं क्या। मतलब होता है ना सर, एक लंबे टाइम तक अगर हाँ आप हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब करूं क्या। अब मतलब उस टाइम पे तो लिटरली फीलिंग ये थी सर, अब यूपीएससी करूं तो किसके लिए करूं। मतलब अब ये हो गया था, मतलब हाँ हाँ ये था कि क्या करना है, अब सब कुछ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गया था। तो हाँ। सिर्फ 2 महीने, मतलब अगर किसी को डिप्रेशन कहते हैं किसी चीज को, तो मैंने वो फेस करा 2 महीने। 2 महीने बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करा जो काफी क्लोज था, उस टाइम पे अनअकैडमी ने एनडीए कैटेगरी शुरू करी थी। उसी बीच में सर मैं कहीं कहीं पढ़ा रहा था ऐसे, मतलब बिट्स एंड पार्ट्स में मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है। थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ सर मैंने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाई है 11th-12th के बच्चों को। वेरी अपनी नाइस। पॉकेट मनी के लिए सर मैं होम ट्यूशन देता था, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इनके पढ़ाई, केमिस्ट्री भी 1-2 बार मैंने पढ़ाई है। मतलब 11th-12th अपना बेस अच्छा था ना, तो सर बेस पढ़ा अच्छा लेता। था। तो हाँ। मतलब कुछ भी पढ़ लो, तीनों सब्जेक्ट में से, पीसीएम में से कुछ भी पढ़ लो, ये हो गया। तो उसने बताया, वो हायर हुआ था सर अनअकैडमी में मैथ्स फैकल्टी। उसने बताया ऐसे ऐसे हुआ है, जनरल स्टडीज यहाँ पे पढ़ाना है। उसी बीच में मैं जनरल स्टडीज क्लास 12th को, ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ा भी रहा था। अच्छा। तो उन्होंने बोला भाई पढ़ा ले, बढ़िया तेरी तैयारी हो जाएगी यूपीएससी की, और साथ साथ कुछ अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ सर अनअकैडमी जर्नी स्टार्टेड। मैंने ऐसे किसी और के और कहने कितने पे, दिन हो गए, ये 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। ठीक अमेजिंग। है, तो ऐसे अमेजिंग। start हुई सर अनअकैडमी की जर्नी। वो सर एक, वो अगर आपने वेब सीरीज देखी हो ना, मिर्जापुर करके वेब सीरीज आई थी सर। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो उसमें एक डायलॉग है कि शुरू मजबूरी में करे थे, मजा आ रहा है। तो हाँ मतलब ये मजबूरी में सर शुरू करा था मैंने, इस तरीके से शुरू करा था। और उसके बाद सर इसी में इंटरेस्ट इतना आ गया कि सर मैंने कभी सेकंड टाइम यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं दिया है। यही। अब अब इसी में मतलब यही मुझे लाइफ लगती है, बच्चों को पढ़ाने में ही मैं एंजॉय करता हूँ। मतलब देखो सर, करियर कुछ भी हो सकता है, बच्चे सारे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद सिविल सर्विसेज वाली तैयारी से निकल कर आया। जो सेटिस्फेक्शन मुझे टीचिंग ने दी ना सर, और स्पेसिफिकली डिफेंस एस्पिरेंट्स की टीचिंग ने, पढ़ा तो सर मैं पहले भी रहा था, मतलब स्कूलिंग भी पढ़ा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टेड मैं बच्चों के साथ रहा, जितने बच्चे मुझसे कनेक्टेड है, वो सच में मतलब मैं फील कर पाता हूँ कि छोटे भाई हैं, ठीक है, दोस्त है, और जो रिस्पेक्ट सर वापस में बच्चा देता है, उस चीज ने मुझे यही बांध लिया। मैं सर कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वो एसएससी की सरकारी नौकरी में जरूर करने गया बीच में, घर वालों के प्रेशर से, बिकॉज हाँ हाँ। हरियाणा बैकग्राउंड से आपको पता है स्टैटिस्टिकल, कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनने का। ऑफिसर में गया, वो भी सर इस वजह से गया था मैं, बिकॉज अपने हरियाणा की सोसाइटी में सर सरकारी नौकरी मतलब पता नहीं क्या लगता है। ठीक है, अल्टीमेट है। उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, मतलब हाँ। लिटरली आज भी कोई जो क्लर्क लेवल का बंदा है, उसका और मेरा कंपैरिजन गांव वाले लोग करेंगे तो वो ज्यादा ऊपर हो, वो क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रहा है वो। इसीलिए राइट। हम अंडर प्ले करते हैं। यस। जो ऑफिसर बनना चाहिए वो क्लास 2 तक रह जाता है, क्लास यस। 2 बनना चाहिए वो सी में, सी वाला डी में है। यही मैं तो होता कहता है हूँ पीएन लगे हुए हैं, बीएससी करके बच्चे हैं सर। जैसे। सर एमएससी कर वीर, मैं खुद जानता हूँ लोग, ये हरियाणा में बहुत कॉमन है। अच्छा सर, और वहां पे करप्शन भी बड़ा कॉमन है इस टाइप में, मतलब लोग पैसे देने को तैयार है पीएन की नौकरी के लिए। ठीक है, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि मतलब क्यों, मतलब क्यों डिग्रेड कर रहे हो अपने आप को। तो सर जो भी था रीजन, मैं सर गया वहां पे, जॉब करा। तो वहां पे अच्छा, और अन अकेडमी साथ था उस टाइम भी, सिर्फ 6 महीने, एग्जैक्ट 6 महीने का ब्रेक है सर। उस एक दिन पहले तक अन अकेडमी पे क्लास थी सर, जिस दिन वहां से रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड है, उस अगले दिन से अन अकेडमी की क्लास है। तो वो था ही। यूट्यूब कभी नहीं छोड़ा सर, उस दौरान भी यूट्यूब नहीं छोड़ा मैंने। मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता था सर, आज भी पढ़ाता हूँ। अभी जब से दादी एक्सपायर करी है, तो तब से डेली करंट अफेयर छूट गया, वरना रोज सुबह डेली करंट अफेयर आता है सर मेरा।
वो मैंने अपनी जॉब के दौरान भी नहीं छोड़ा, मैं पढ़ाता रहा सर उस टाइम में। एक्सेलेंट। उसके बाद फिर देख लो सर, अभी तो चल ही रहा है अन अकेडमी ने। और कमाल की बात यह है सुमित, जी सर। हम कैसे मिले हैं और कैसे आज बात कर रहे हैं। तुमने तुमने जर्नी सर्कल के दूसरे तरफ से शुरू करी है और मेरी कहीं और से हुई है। जी सर। मैं मतलब इतना सब फौज में पूरा करियर करने के बाद और पीएचडी करने के बाद और बेहतरीन ऑप्शंस हरियाणा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या इस टाइप से, यू नो, एज एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे क्या डेपुटेशन कर लो। मैंने कहा यार तुम मुझे वापस उसी गाड़ी दे दोगे, एक हाँ। चलो कोई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर लगा बंगला दे दोगे, बट पे स्केल और ये मुझे वहीं, बट मैं कुछ कंट्रीब्यूट खास नहीं कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। तो मैंने ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया पिछले साल मई में, जब मैं कोविड से ग्रस्त था पूरी तरीके से। हाँ हाँ ओके। तो हाँ, तब लॉन्च किया ये। और उस दिन से देखो अभी 7-8 महीने हो गए। फिर मुझे अन अकेडमी से कॉल आया जब मेरे 600 या 700 सब्सक्राइबर थे। अच्छा ओके। हाँ, आज हम मतलब तुम्हारा तो काफी लंबी जर्नी है, मेरी तो 7-8 महीने की जर्नी है। बट जो मजा अब आ रहा है ना बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाने में या स्पेशल क्लास या प्लस कोर्स करने में, मैं ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ जिन लोगों को जानते नहीं बाहर, यू नो, और वो बच्चे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार ये तो हमारे जैसे ही है यार। जब ये बंद, मैं भी गाँव का पढ़ा हूँ, मेरे फादर भी फौजी थे, है ना, जी सिपाही थे फौज में। तो हम, आप और मैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन बच्चों के साथ। ठीक है, आप यंग हो तो आप और अच्छे से कर सकते हो, बट मैं भी गांव देहात में जाता हूँ, सब यही साहब भर्ती करा दो। मैंने कहा भर्ती क्यों नहीं, मेरे पास आओ अफसर बनने के लिए। सर बनने सर। मैं अब अफसर बनने का तरीका दिखाऊंगा तुम्हारे को। सर क्यों आपने अगर वो देखा हो ना, अभी वो लड़का वायरल हुआ था, प्रदीप हाँ, जो महर। जो दौड़ रहा था। सर मैंने हाँ, उसका इंटरव्यू लिया है, मैंने खुद ना उसका। अच्छा। बहुत मतलब बहुत मुश्किल से, वो भी एक अलग ही जर्नी है, बहुत मुश्किल से हाँ, मतलब मैं पहुंच पाया उस तक। और तो जब उस तक पहुंचा सर, मैं रात को 12:30 बजे उससे घर पहुंचा था। तो उससे पहुंचा मैंने, उसका भाई सर मेरा स्टूडेंट, तो दैट इज हाउ मैं उस तक पहुंच पाया। तो मैंने अच्छा। उसको पूछा कि भाई एनडीए पता है क्या होता है? उसने कहा नहीं। उनका फौज, कह रहा सर पता है, फौज की भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब मेरा कहना ये है सर, उस लड़के की एज 19 साल है, लेकिन सोच में ही नहीं है कि ऑफिसर हाँ, बनना है। बहुत सोच से ही बच्चों के नहीं। सोच में ही नहीं है, यस वो। ये जहन में है ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं ये बार बार कहता हूं अपनी जर्नी से और लोगों की जर्नी से कि हम जो गांव देहात के हैं, जो जो है लोअर मिडिल क्लास के हैं, या जो जिनके पेरेंट्स जो है सिपाही रहे हैं, क्लर्क रहे हैं, स्कूल टीचर रहे हैं, खेती मजदूर करते रहे, उनके बच्चों में जो फाइट मारने की क्षमता है वो बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल सर, वही उसी वजह से सर हम लोग आगे आ पाए, और हाँ, उसी वजह से मैं रिलेट भी कर पाता हूँ बच्चों से, वही वजह है सर। और कोई वजह ही नहीं है कि वो मतलब, आज भी सर मेरा तो सीधा चैलेंज होता है बच्चों को कि जितनी तुम मेहनत कर रहे हो ना, उसकी 3 गुना मेहनत मैं करूंगा। तुम मुझसे कम्पीट कर लो, अगर तुम्हें अपना कोई अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा है, तुम मुझसे कम्पीट हाँ। करो। तुम मेरा स्केड्यूल देखो पूरे दिन का, और मुझसे ज्यादा जितना मैं काम करता हूँ तुम उससे ज्यादा पढ़ के देखो, उससे ज्यादा तुम ये करो ये करो। मतलब सर वही है ना, और वो सब कहाँ से आया सर, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से ही मिला है, कि जो बैकग्राउंड हमारा नहीं है। नहीं, यही यही आज मैं 11 से 11:30 बजे अपने बच्चों से, मेरा ना जो मैं कम्युनिकेशन कोर्स और दूसरे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बच्चों को अलग से भी ना, जिसको मैं गाइड कर सकता हूँ, जी। उनके साथ मेरा ओपन सेशन होता है। तो आज एक बच्चा बहुत ही फाइट, अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है, अच्छे स्कूल से, पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लग गया। ओके। हाँ, और अब कहता है, और कम्युनिकेशन थोड़ा कमजोर है, बाकी चीजों में बहुत फिट है, नेशनल लेवल का बॉक्सर रह चुका है, ये वो। तो मैंने उसको कहा यार तू, यार कहाँ चला गया यार? तो कहता हाँ सर मुझे भी लग रहा है। मैंने कहा तू अभी फाइट मार, तू निकल जाएगा। तो उसने मेरे से पूछ लिया सर आपका क्या रूटीन है? मैंने रूटीन बताया ना, कहता है सर कितने घंटे काम करते हो? मैंने कहा यार 7 से 8 घंटे काम करता हूँ, 1-2 घंटा साइकिल भी चलाता हूँ, ठीक है, और इंजॉय भी करता हूँ, गोल्फ भी खेलता हूँ, सारे काम। मतलब एक तो ये फाइट मारना, अपने आप को फोकस रखना, ऑब्जेक्टिव बनाना अपने लाइफ में। और जब बैठ गए टेबल पे, मेरे पास 3 डायरी हैं जो मैं जो बच्चों के इंटरव्यू लेता हूँ या करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ या जो चीजें हैं, हर चीज में नोट करता हूँ कि किस दिन किसको मैंने क्या बताया। और मेरा यूट्यूब आपने देखा है, सारे बच्चे देखते हैं, एक टेक में होता है, मैं कोई रीटेक नहीं करता हूँ ना स्क्रिप्ट बनाता हूँ। सर सेम सर, मेरे साथ भी, जैसे मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज दिए हैं, काफी मतलब है, तो जैसे बता ही देते हैं, शुभम वार्ष्णेय के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मुझे बताता है कि सर आप, मतलब मेरे उनके साथ काफी इंटरव्यूज हो चुके हैं,
तो बोलते हैं कि सर आप ही के इंटरव्यू ऐसे होते हैं जिससे ना आपको कोई प्रिपरेशन करनी होती है ना मुझे कोई प्रिपरेशन करनी होती है। हम आते हैं, एक टेक में बात करते हैं और चले जाते हाँ हैं। बाकी नॉर्मली पहले स्क्रिप्ट होती है, मतलब इंटरव्यू लेना एक 2 दिन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन भेजते हैं। Yes. मैं भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील करता हूँ जब ये इंटरव्यू कराते हैं, किसी कंपनी को हायर करते हैं, फिर वो हाँ, क्वेश्चन भेजते हैं, फिर बायोडाटा पढ़ते हैं, फिर ट्रायल। मैंने कहा यार हमारी जान मत खाओ यार, आप कैमरा ऑन करो और चालू हो जाओ। सीधा बात हो जाए। अब सर कैमरे की तो वैसे ही इतनी आदत हो चुकी है कि कुछ वो तो लगता ही नहीं है कि कुछ और कर रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है तो अभी सर। क्या करेंगे ना सुमित, ये बच्चे बहुत उतारू हो रखे हैं जानने के लिए कि 9-10 से एनडी की तैयारी कैसे करें। लेट्स स्टार्ट विद दिस, फिर हम आएंगे। बच्चे जाना नहीं कहीं भी, दिस सेशन इज फॉर यू। ठीक है, इस सेशन आपके लिए, नहीं तो हम तो कभी भी बैठ के चाय पी सकते हैं सुमित और मैं। हमारे कनेक्शन इतने निकला है, जब पहली बार बात हुई इतने कनेक्शन निकल आए हैं कि अभी हम ऐसे लग रहा है हम पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। बिल्कुल सर। तो पहले तो सुमित ये बताओ, 9-10 के बच्चे को अगर एनडीए क्रैक करना है फर्स्ट चांस में, व्हाट शुड दे बी डूइंग? व्हाट शुड दे बी डूइंग? ABCD भाई ये करो। सर 2 पार्ट है सर। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो एसएसबी रिलेटेड चीजें हैं सर, उसमें आप बेस्ट हो, उसमें आप बच्चों को गाइड करोगे। मेरा फोकस होएगा वो मैं बता दूंगा बिल्कुल एकेडमिक्स पे कि जी एकेडमिक्स में आपको क्या करना है। आप रिटन टेस्ट की बताओ कैसे क्रैक करना है। बिल्कुल सर, रिटन टेस्ट की बात करता हूँ मैं। पहले भी और भी बहुत वीडियोस में अपने में बताया हुआ है सर। 9th-10th का जो बच्चा है ना, देखो है क्या, बहुत मतलब एक ना, जैसे आईआईटी है सर, मतलब मैं पूरा रेट करके बताता हूँ। आईआईटी में सर 3 सब्जेक्ट पूछता है और उन 3 में डेप्थ में पूछता है। यहाँ पे 10 सब्जेक्ट पूछता है लेकिन उतनी डेप्थ में नहीं पूछता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब सर इस चीज को 9-10th में हम क्या कर सकते हैं? जो आपका 9-10th का सिलेबस है सर, आप साइंस की बात कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सर बायोलॉजी मतलब आप फैक्ट्स चेक कर लेना, बायोलॉजी 75%, केमिस्ट्री 70% एंड फिजिक्स 50-60%। सर 9th और 10th की एनसीईआरटी से पूछता है, जो आज भी एनडी का पेपर पूछ रहा है वो। माय गॉड। तो 9-10 में जब बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, बाकी उल्टे काम भी कर रहा है, और लेकिन क्लास अटेंड कर रहा है ध्यान से, ये सोच के कि मैंने एनडी, वो कर सकता है फिर तो। बिल सर 101% कर सकता है। आज भी जो बच्चा बायोलॉजी नहीं पढ़ता है, मतलब अपना मैक्सिमम क्राउड सर नॉन मेडिकल साइंस वाला होता है, तो मैं सब पूछते हैं सर बायो कहाँ से पढ़े। मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, भाई 9th और 10th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी किताब उठा ले, उसमें जो है वो कर ले। आई बेट कि 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आप करके आओगे, उसी सिलेबस से आएगा। और सर फिजिक्स में 50-60% तक आ जाता है। तो मतलब अब सर थोड़ा सा ना अलग तरीके से बच्चा सोचता है। कुछ सर टीचर्स की भी हाइप होती है, मैं उसमें भी देखो मना नहीं कर रहा हूँ। टीचर्स भी जानबूझ के चीजों को इतना मुश्किल बना देते हैं कि लगता है यार जैसे पता नहीं, जैसे फिजिक्स है सर। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लिटरली अगर आप 9-10 की पढ़ोगे, अब मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप 9-10 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो सर, और किसी भी कोई भी जो आपका दिल करे उस साल का एनडीए पेपर उठा के देख लो। अगर आप साइंस में 50% मार्क्स स्कोर ना कर दो तो जी मैं भी यही हूँ, आप भी। ठीक है, लेकिन उस चीज की इंपॉर्टेंस बच्चा समझता नहीं है। बच्चे को ये लगता है 11th में जी कुछ टॉपिक है सर फिजिक्स में, जैसे ऑप्टिक्स आता है वो हम उसमें नहीं पढ़ते उतना डिटेल में, 11th में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स आता है वो नहीं पढ़ते, यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो सर अब तो 9-10th का बच्चा सबसे पहले तो जो उसके सब्जेक्ट हैं उनको ध्यान से पढ़ लो, स्पेसिफिकली साइंस और जीएस। से जीएस की बात कर ले, वर्ल्ड हिस्ट्री सर क्लास 9th की किताब है सर। मैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, अब क्लास 9th की किताब को उठा दो और मेरे नोट्स को उठा दो, समझ में आ जाएगा सर ने कहां से चेक रखा है। ठीक है ना, क्लास 9th की एनसीईआरटी है सर वर्ल्ड हिस्ट्री, वो एनडीए का सिलेबस फॉलो करती है। सर एक चीज को समझने की जरूरत है ना, जो मैंने सर यही करा है 3 साल में, एनडीए को ही स्टडी करा अच्छे से, रिटर्न में क्या चाहता है सर। यूपीएससी बोलता है आप चाहे किसी भी फील्ड के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आप ना पेपर दे सकते हो। सर इसका मतलब है यूपीएससी कॉमन फील्ड भी बनाएगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो फाइनली नहीं। मैं क्या बताना चाहता हूँ ना, अब मैं तो 40 साल फौज में रहा हूँ, सब तरह के ऑफिसर्स देखे हैं, गर्ल्स लेडी ऑफिसर्स भी देखे हैं। फाइनली यूपीएससी इस डिफेंस एग्जाम में क्या चाह रहा है? वो मास्टर नहीं बनाने उसने, ना साइंटिस्ट बनाने, उसको चाहिए जो कल को लीड कर सके ट्रुप्स को बैटल में, उनको लीडरशिप चाहिए। बट एक बेसिक वो चाहिए भी, इतना तो कम से कम आना चाहिए। सिंस आप अफसर हो, अफसर हो तो थोड़ा बहुत, क्योंकि इक्विपमेंट ऐसा आ जाता है, आपको काबिलियत होनी चाहिए बोलने की, लिखने की, पढ़ने की,
कोई चीज को एनालाइज करने की, तो बेसिक इसीलिए ऐसा रखा गया पेपर। तो सर इट इज सो सिंपल। अब पॉइंट ये है, अगर यूपीएससी बोल रहा है जी आर्ट्स के बच्चे भी आ जाओ, यूपीएससी बोल रहा है जी बायोलॉजी के बच्चे भी आ जाओ, और यूपीएससी बोल रहा है जी साइंस के बच्चे भी आ जाओ, ये यूपीएससी बोल रहा है सर। तो सर इस बात को समझ लो कि अब यूपीएससी इसी चीज को ध्यान में रख के करेगा। भाई वो साइंस अगर इतनी मुश्किल पूछेगा कि आर्ट्स का बच्चा दे ही ना पाए पेपर, तो आर्ट्स का बच्चा सर कभी तो जाएगा। आधे तो बेचारे दे लूज हार्ट, दे विल जस्ट लूज हार्ट। हाँ, इसी वजह से एक बैलेंस बनाया जाता है सर। इसी वजह से जो जीएस है, जो साइंस है सर, उसका बेस 9th-10th होता है। अगर आप 9th-10th की जीएस और साइंस पढ़ लोगे तो 50% नंबर आपके दोनों के मिला के पक्का से हो जाएगा। ये कॉमर्स वाले के साथ सर ज्यादती है, इसमें देखो कोई वो नहीं है। कॉमर्स वाले के साथ है क्या, सब्जेक्ट्स बिल्कुल कॉमन नहीं किसी भी तरीके से। अगर कॉमर्स वाला बच्चा मैथ्स ले लेता है थोड़ा बहुत, उसका सब्जेक्ट कॉमन हो जाता है। बाकी कॉमर्स वालों के साथ मुझे लगता है पर्सनली थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा है। आर्ट्स और साइंस को फोकस, साइंस को से ज्यादा फोकस है, आर्ट्स को उससे कम, कॉमर्स को उससे कम। लेकिन फिर भी यूपीएससी कोशिश रहती है हर फील्ड से क्वेश्चन उठाए। अच्छा, इसमें भी सर बताता हूँ मैं, इसमें भी अगर बच्चा ध्यान से देखेगा 3 पार्ट में यूपीएससी डिवाइड करता है, इजी, मीडियम और हार्ड में। सर वो इजी क्वेश्चन वो जीएस से पूछेगा, इजी क्वेश्चन वो साइंस से पूछेगा, और इजी क्वेश्चन वो इंग्लिश से पूछेगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि सबसे पहले तो इजी वाला पोर्शन उठा लो। और सर वो इजी वाला पोर्शन कहाँ से आता है, वो जो 9th-10th की किताबों से आता है। अगर आप इजी भी कर गए ना सर, तब भी आप पेपर में ना 35% मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो सर और आप देखो 900 में से कट ऑफ कितनी जाती है सर, वही 40% जा रही होती है। वही जा रही है 40%। तो मतलब पॉइंट इज, यूपीएससी कह रहा है अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ लो एक बार और इजी पोर्शन भी कर लोगे ना, तब भी आप क्लियर कर गए। और इसीलिए आप देखो ना, ये 400 वैकेंसी के लिए 8000 को इन्होंने कट ऑफ क्लियर किया। एफ कैट में तो उससे भी ज्यादा है, हाँ, टेक्निकल एंट्री में उससे भी ज्यादा लो रखते हैं कि यार और ज्यादा बच्चों को चांस मिले, क्योंकि उसका जो बिल्कुल अबव कट ऑफ हो वो शायद उसमें वो क्वालिटी ऑफिसर बनने की। सो ब्रॉड बेस्ड हम चाहते हैं सिलेक्शन कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को थोड़े से अबव मीडियोकर है ना, अबव एवरेज, वो भी फाइट मार सकता है अगर उसके में क्वालिटी है ऑफिसर बनने की। ये ब्यूटी है सिस्टम की। यस सर। तो आप यही बोलोगे 9th-10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आपका इंग्लिश सही है तो आप प्लस में एनडीए। सर मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, जो 9th-10th में आपकी किताबें हैं उन्हीं को ही आप अच्छे से पढ़ लो। आप यही आपकी एनडीए की तैयारी है। आप ये मत सोचो कि मुझे कोई स्पेसिफिकली एनडीए किताब ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर। जो आपकी जीएस की किताबें हैं, जो आपकी ये किताबें हैं, अगर आप चाहो तो उन्हीं की डिटेल पढ़ सकते हो। जैसे हमारे टाइम पे सर मेरा साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था, तो एनसीईआरटी के अलावा उस टाइम पे सर मुझे नहीं पता आती नहीं आती, एस चांद की किताब आती है। एस चांद की किताब सर एनसीईआरटी को इलिबरेट कर देती थी। मान लो कोई प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा और अच्छे से बताती थी सर। तो मैं क्या करता था, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपके टॉपिक है बस उसी को आप अच्छे से कर लो, इसके अलावा आपको और अच्छे से कर, और मतलब कुछ भी नहीं। और अच्छे से करोगे तो क्या आपको हायर स्कोर करोगे, क्योंकि वो जो 20% क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट वाले, तुम उस कैटेगरी में आ गए हो, बिल्कुल उसमें आ जाओगे। तो फिर क्या आपकी मेरिट हाई जाएगी, फिर एसएसबी भी क्लियर कर जाओगे। सो दिस विल आपकी परफॉर्मेंस एकदम उस लेवल पे पहुंच जाओगे। अच्छा, कुछ बच्चे ना, मैं 2-3 सवाल उनके ले लेता हूँ, ये बार बार पूछ रहे हैं। एक तो वो मेरे से ये पूछ रहे हैं इंग्लिश वाले क्या करेंगे, मैं तो उसका जवाब दूंगा। और फिर एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, 2-3 बच्चे पूछ रहे हैं हाउ टू हैंडल फेलियर। ठीक है, तो पहले मैं फेलियर वाला लेता हूँ। ठीक है, देखो हम सबकी जिंदगी में फेलियर लिखे हुए हैं, और सबकी जिंदगी में कोटा है ना। वो उर्दू की एक नज्म है, बाद में गाना भी बना, मेरे टाइम पे बहुत पॉपुलर था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम सब, तुमने फेलियर देखा है, तुम यूपीएससी की तैयारी करी, छोड़ दिया, फिर उसमें गए, फिर आए, फिर तुमको, और अब तुम अपनी अलग ही लाइन तुम्हारी जिंदगी की बन गई। मेरा एनडीए नहीं क्लियर हुआ था, मैं मिलिट्री स्कूल में था, फादर फौज में थे, और इतनी उम्मीद होती है पूरे परिवार की, यार बच्चा मिलिट्री स्कूल में चला गया 10 साल का, भैया इसने तो एनडीए जाना ही जाना है। और मेरे फादर एनडीए में इंस्ट्रक्टर थे, आईएमए में इंस्ट्रक्टर थे, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए आघात था, झटका था, यार लड़का तो, और मेरे नंबर बड़े कम थे। और ऐसे में बहुत ऑफिसर्स को, मैं मेरा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि रिलेट कर सकते हो, ऐसे बहुत से ऑफिसर्स थे मेरे साथ जो कि और चीजों में बहुत अच्छे थे, बट उनका मैथ्स कमजोर था या साइंस था या ध्यान नहीं था, हम एनडीए नहीं कर पाए। लेकिन हमें रियलाइजेशन थी कि यार हमारे में वो सब मौजूद है, तो हमने फेलियर को मतलब डिमोटिवेट नहीं हुए। फर्स्ट चांस में हम 9 जने थे मेरी क्लास के, मेरे जो हम
एकेडमी में पहुंचे, 9 मेरे बैच में पहुंचे फर्स्ट चांस में क्लियर करके, डिटर्मिनेशन के साथ, जो कि वैसे स्कूल से नालायकों की कैटेगरी में थे यार, ये तो एनडीए नहीं क्लियर हुआ, और हम बराबर आ गए। तो फेलियर जो है टेम्पररी सेटबैक है, ये डिटूर है, एक यू टर्न है लाइफ में, और कुछ नहीं। सो और फेलियर टेम्पररी होता है, इसको ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए। और अगर ऑफिसर बनना है फिर तो भैया आप फेलियर को यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड इट शुड गिव यू मोर एनर्जी, मोर स्टीम टू परफॉर्म बेटर। फिर तो है ऑफिसर वाला मटेरियल। और अगर डिप्रेशन में चले गए ये, फिर या तुम अफसर बनने लायक थे ही नहीं, फिर क्यों आए? सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, एक तो यूनिक है सर, 400 बच्चा तो ले रहा है, ठीक है, पेपर तो सर 6.5 लाख बच्चा भर रहा है। तो अगर इतनी आसानी से मिल जाएगी ना, तो आप लोग इसकी इतनी वैल्यू करोगे नहीं। ये मुश्किल है, इसीलिए है इसको करने में इतना, मतलब सर बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, वरना फिर आप भी सर उस कैटेगरी में आ जाओ। सर एक ऑफिसर के नीचे कितने सिपाही होते हैं, तो क्या आपको वो बनना है? तो सर अब साफ सी बात है, कुछ अच्छा बनना है तो सर कुछ ज्यादा एफर्ट भी चाहिए, और सारी उम्र एफर्ट है। बिल्कुल सर, हमेशा अभी पीछे मुड़ के देखो, मुझे लगता है सबसे आसान तो अफसर बनना। हाँ। उसके बाद जो प्रमोशन लिए हमने, जहां पर कि हर प्रमोशन में 50% रह जाते हैं। हाँ। मेरे बैच के आप सोचो, मैं तो डायरेक्ट एंट्री हूँ, मेरे बैच से 350-400 तो एनडीए में थे। हाँ। हम अगर पूरा बैच हमारे यहाँ फाइनली साल का होता है कि जैसे मैं 1985 में जितने कमीशन हुए, शॉर्ट सर्विस, आईएमए से, सारी एंट्री से मिला के हम तकरीबन 1100 अफसर होते हैं एक साल के। उसमें से हम 35 मेजर जनरल बने हैं यार, बताओ। और उसमें से मैं था एक। अब पॉइंट है कि क्रीम में से भी क्रीम छट रही है हर स्टेज पे यार। इट इज बिकॉज इतने एग्जाम होते हैं, हमें बाद में इल्म हुआ, इतना रियलाइज है यार फौज में तो बहुत पढ़ाई यार, हम तो सोचे थे खेल कूद के काम चला लेंगे। तो इट इज कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड इन लाइफ टू सक्सीड इन एवरी स्टेज। तो ये आपने अपने पर्सनैलिटी में डालना है। बच्चों ने जो मेरी बातें सुनते हैं या सुमित की बात सुन रहे हैं कि बी कंसिस्टेंट, बी फोकस, बी गोल ओरिएंटेड एंड मोटिवेशन लेवल रखो, कोई बात नहीं। तो पहला तो ये है। आई थिंक दिस, इनके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, जब सर जैसे नालायक कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। मुझे आज के लिए बातें कहने में मजा आता है टू एक्सेप्ट कि अच्छा, दूसरी बात है इंग्लिश की। सुमित, ये बड़ा मुश्किल ये सवाल है हमारे गांव देहात के बच्चों का, या तो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या गांव के आसपास पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। भाषा वहां वो हरियाणवी चलती है, पंजाबी चलती है, वो चलती है, तो कम्युनिकेशन नहीं डेवलप हो पाता। इनके लिए मैं सब एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि भाई देखो, इसको इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पे लो और इसको लैंग्वेज के तौर पे सीखो। कोशिश करो तो 3 महीने में मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 3 months is what you require to improve your English to a level that you can clear SSB. सीधी सी बात, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो सर मुझे इंग्लिश में 2-3 चीजें, खुद वही एग्जैक्टली मैं भी गांव देहात से आया हूँ, 2-3 चीजें जहां पे हम लैक करते हैं सर, जो बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाता। एक तो वो यही नहीं समझ पाता कि दिस इज ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यस सर देखो, विद टाइम इंप्रूव करा मैंने, लेकिन स्टार्टिंग में जो हरियाणा, सपोज करो मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणवी एक्सेंट दिखेगा, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो ही मत। वो जो फियर है ना, मतलब कि लोग जज करेंगे मेरा एक्सेंट कैसा है, मैं किसी वर्ड को ठीक बोल रहा हूँ, सेंटेंस फ्रेम ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे, दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी थिंग इज कि आप करना शुरू करोगे, गलतियां करोगे, धीरे धीरे सीख जाओ। सर करना शुरू ही नहीं करते बच्चे, शुरू नहीं करते, तो उसके बाद फ्लुएंसी वगैरह सब फिर वो कहाँ से आएगी? मतलब पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, अगर आपको सीधी चढ़नी है। वो पहला स्टेप लेने में हम डर जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो डर खत्म ही नहीं होता, वो झिझक, वो संकोच, वो ना हमें वो टाइम निकलता रहता है, फिर सोचते हैं बड़े हो गए अभी हंसेंगे ये लोग, है ना, फिर आप कोने में चले, फिर यू गो इनटू अ शेल, फिर उन्हीं लोगों से दोस्ती करते जो आपकी तरह हैं। सबसे पहले तो दोस्त ऐसे बनाओ जो ना या तो साउथ इंडियन हो या जो इसमें थोड़ी बहुत हम यस, बहुत फर्क पड़ता है साउथ इंडियन लोगों से दोस्ती करने में। पॉइंट ये है कि उनके साथ बोलनी इंग्लिश पड़ेगी, तो कितना मजा आता है, अपने आप दिमाग खुलता है। और दिमाग कितना खुलता है यार, आप समझ लो आपका दोस्त कोई कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है, यू विल गेट टू नो सो मच। आप सोच रहे हो हम ही सही है, जब बाद में पता लगता है नहीं यार, ये तो साउथ तो बड़ा रिच है यार कल्चरली, इनके भी व्यूज सुन लो। इट मेक्स यू वेल राउंडेड पर्सनैलिटी टू मेक फ्रेंड्स अक्रॉस कल्चर, रिलीजन, यू नो।
तो ये करोगे तो आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। और मैं एक कम्युनिकेशन कोर्स चलाता हूँ सुमित, छोटा सा, जिसमें मैंने 3-4 बढ़िया लेडी टीचर्स हैं मेरे पास, और ऑलरेडी 2-3 कोर्स पास आउट हो गए हैं। मैं बता रहा हूँ, हर बच्चा जो ये नहीं कह सकता था सर माय नेम इज दिस, आई कम फ्रॉम दिस विलेज, अब वो जीडी और लेक्चरेट फोड़ना शुरू हो गया। तो 3 महीने में इट इज रिमार्केबल। दैट इज व्हाई मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि थोड़ा कोई गाइड मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां आपको 10-12 बच्चों के साथ आपको यू कैन टॉक। तो इंग्लिश की तो आपको देखो, और ये रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर अफसर बनना है, कोई चारा नहीं। बिकॉज भाई अफसर की क्लास 1 जॉब के लिए जा रहे हो तो हिंदी मीडियम और ऐसे तो यार लेंगे नहीं। चाहे बोलते हैं वो कि नहीं हिंदी में बोल दो थोड़ा बहुत, बट फैक्ट तो फैक्ट है। यस सर, है ना। तो ये हमने इनका अच्छा, फिर से आते हैं आपके इस पे एनडीए पे। अब बताओ, पहले तो बताओ ये 10-12 दिन है, अगर कोई बच्चा है जो थोड़ा बहुत की है तैयारी, ऐसी बात नहीं, स्मार्ट है, आप क्या एडवाइस करोगे कि भी अभी भी कर सकते हैं अगर कोई, व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटजी इन दिस लास्ट 10 days? सर देखो, तुक्का तो है नहीं एनडीए, पहली बात तो ये बात क्लियर रहे। अगर कोई ये सोच रहा है कि तुक्के से हो जाएगा, अगर आपने पढ़ाई करी है तो इन 10-12 दिन का आप एफिशिएंटली यूज जरूर कर सकते हो। आप ये मत सोच के जाओ। अच्छा एक चीज और है, जितना आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट। मेरा तो सर ये मानना होता है कोई भी एग्जाम देने जाओ, अब ये मान के जाओ जो मैंने पढ़ा है उसी से पेपर आया। अब ये मतलब देखो, अब 10 दिन बच गए, आप सब कुछ तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है जी। तो जितना पढ़ा है ना, एग्जामिनर उसी में से पेपर बनाने वाला है। ये कॉन्फिडेंस दिमाग में रख के जाओ, वहां पे जाके जो होना है वो ठीक है। लेकिन ये जो 10 दिन है ना, अगर आप ये सोचने में निकाल दोगे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो जो हो रखा है उसमें भी सब खराब कर लोगे। तो सबसे पहली चीज तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन व्हाटएवर यू डिड, चाहे वो कम ही। अब जितना भी है वो, किसी का 50% हो सकता है, किसी का 80% हो सकता है, किसी का 20% हो सकता है। तो जी उतने को ही आपको ब्रश अप करना। सर जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन होना ही होना चाहिए। रिवीजन इन फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ पीवाईक्यूज हो सकता है, या नोट्स रिवीजन हो सकता है। लेकिन माय पॉइंट इज, जो पढ़ा है इस मोमेंट पे ब्रश अप कर लेना। एक दिन पहले नहीं कह रहा हूं मैं, एक दिन पहले छोड़ देना, ठीक है, लेकिन अभी जितने भी 10-12 दिन बचे हैं, जो पहले पढ़ रखा है उसको ब्रश अप जरूर कर लेना। कुछ नई नई चीजें भी ले सकते हो, ऐसा मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा। जैसे करंट अफेयर है सर, तो जैसे पिछली बार सर मेरा लक अच्छा था, चल गया था, मैं नहीं गारंटी नहीं दे रहा इस बार भी हो जाएगा। जैसे मैंने मंथली करंट अफेयर की सीरीज चलाई, ठीक है, तो मंथली करंट अफेयर बाई मतलब करंट अफेयर तो आप पढ़ा रहे हो, आपको पता है कि समुंदर है सर। मैंने वो चलाई और उसी मतलब 6 वीडियोस थी टोटल, 4.5 घंटे की इन टोटल मिला के। तो बच्चा अगर उसको 2x भी देख लेता तो मतलब पॉइंट है 10 में से 9 क्वेश्चन एग्जैक्टली उन्हीं में से आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आएंगे, पॉइंट इज नई चीज सिर्फ ऐसे ही देख सकते हो। आप सोचो कि नया पूरा एक सब्जेक्ट, आप जैसे मैथ सपोज करो, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस आपने नहीं करा हुआ और आप सोचो 10 दिन में कर लोगे, तो भाई साहब जो अलजेब्रा आता था ना वो भी भूल जाओ, वो भूल जाओगे। सो द पॉइंट इज कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, जितना किया उसको इतना अच्छा करो कि उसके सवाल सही निकले सारे, इवन देन यू कैन क्लियर। जिस बच्चे ने बहुत कम तैयारी करी है सर, उसके लिए मेरी सजेशन ये होता है, जिस देखो बहुत बच्चे इनको पता होता है कि मेरा नहीं होना बिकॉज मैंने पढ़ा ही नहीं सर, जितना पढ़ा है ना उसमें से क्वेश्चन आया है, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप इस चीज को जज करो। मतलब इट्स टाइम कि जितना आपने पढ़ा है उस पर आपको जज करना है अपने आप को कि उसमें से कितना निकल सकता है, रेदर देन कुछ और आप नई चीजें ट्राई करो। और तुक्के उक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एस्टिमेटेड गैस जरूर सिखाता हूँ सर, बाकी ये सब चीजें तो नहीं। एस्टिमेटेड गैस के लिए मैं नॉर्मली अपने चैनल पे लास्ट में बताता हूँ कि एस्टिमेटेड गैस कैसे मारे। इट्स नॉट अबाउट एग्जैक्ट आंसर पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बहुत बच्चा जो स्ट्रेटेजी साथ जाता है, मतलब जो बच्चा पूछ रहे 10 दिन में एनडीए क्लियर हो सकता है, तो सर स्टेट अगर आज से आप तैयारी शुरू कर रहे हो, 10 दिन में एनडीए क्लियर करने की बात कर रहे हो, तो भाई अफसर बनने जा रहे हो भाई आप, ठीक है, सही बात है, मजाक नहीं है। मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जाएगी, ऐसा तो नहीं। आपने पढ़ाई करी है, 10 दिन में उसको स्मार्टली रिवाइज करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, क्लियर हो सकता है, तो हाँ जी हो सकता है सर। हर बच्चे की स्ट्रेटेजी खुद की है। मैं तो पॉइंट्स बता सकता हूँ कि जी आप रिवीजन आपको करनी है जो पढ़ लिया है, आपको मॉक टेस्ट देने, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है मैंने कुछ नया ज्ञान दे दिया, लेकिन बस याद दिला रहा हूँ कि ये चीजें करनी जरूरी है। पढ़ने वाला टाइम हो चुका है, अब रिवाइज करने वाला टाइम। बिल्कुल रिवाइज करने वाला टाइम है। एंड वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, जो आपको अच्छे आते हैं कम से वो तो पूरे के पूरे सही होने चाहिए, एटलीस्ट 80-90% स्कोर करो उसमें।
बिल्कुल और जो और कोई यूनिट जो थोड़ा हल्का है आपको, और जैसे आपने बोला ना गेस वर्क काम करता है सुमित, बट वहां काम करता है जो ओवरऑल आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, फिर आप ना रूल आउट करते हैं ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। नाउ इट इज क्वेश्चन बिटवीन दीज टू। सर वहीं पे वैसे दीज टू आपने बोला ना, मेरा खेल ही आता है, जहां पर आप 2 पे आ गए हाँ, बस वहां पे आप 50% चांस है, और उस ओवरऑल भी 50% सही हो जाएंगे। सर हो ही जाते हैं। मैं उस पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के बच्चों को बताता हूँ। लास्ट में एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा, जो बताऊंगा बच्चे को इन डेप्थ कि चाचा ऐसे चीजें हो सकती हैं, आप अगर 2 तक पहुंच जाओगे तो आप करना है। बहुत बच्चा है कि सर उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, समझ रहे हो कि मतलब 2 में से 1 ठीक करना है, बच्चा उसमें नहीं लगा पाता है ठीक, तो मैं उसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ बच्चे। थोड़ा ये कट ऑफ का ही बताओ। मैंने देखा, मैं तुम्हारी वीडियो देख रहा था, आपने भेजी थी मेरे पास, जितना आपको अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, कैसे ये यूपीएससी का वो होता है, ये एनडीए वाला एग्जाम खास तौर पे कई बच्चे पूछ रहे हैं, एक बार जरा ब्रीफ में अगर बता दो तो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, कि सब्जेक्ट वाइज कितना कट ऑफ है, कितने मिनिमम नंबर स्कोर करने हैं, कईयों का हौसला अफजाई हो जाएगी। सर बहुत सिंपल है सर, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। सर एक कट ऑफ तो होती है इनकी सेक्शनल कट ऑफ, और एक होती है ओवरऑल कट ऑफ। अच्छा, सेक्शनल कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज, ओके ओके। मैथ एंड जीएटी। मैथ तो एक ही सब्जेक्ट है, जीएटी में सर 9 सब्जेक्ट। दैट डजंट मीन कि 9 में अलग अलग 25% नंबर लाने हैं, टोटल 600 में से 25% लाने चाहिए। 600 में से 25% आने चाहिए। अच्छा, ये 25% डिफाइंड नहीं है सर, ये 20 भी गया है, 25 भी रहा है। मैं बोलता हूँ 30 मान के प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जाएगा तो 30 तक जाएगा सर, एकदम से 35 नहीं हो जाएगा, मतलब हाँ, सही बात। हाँ, 20 सर मिनिमम गया है, 25 मैक्सिमम गया है पिछले 8-10 सालों में, मैक्सिमम 30 तक जाएगा। तो आप मान के चलो आपको 30% दोनों मिला। तो जी पहला पेपर 300 मार्क्स का, 300 का 30% 90 नंबर। दूसरा पेपर 600 मार्क्स का, 600 का 30% 180 नंबर। तो सर इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद ये मिला के हो जाते 270 नंबर। तो जी 270 नंबर में कट ऑफ तो क्लियर नहीं हो रही, तो आपकी एक तो सेक्शनल कट ऑफ दोनों पेपर की क्लियर हो। जिस बच्चे की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है सर, अब उसको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी, जो अप्रोक्सीमेटली 360 के आसपास तक घूम रही है मैक्सिमम अभी तक। तो ये बस सेक्शन सर, जिसकी मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई उसका जीएटी का पेपर चेक नहीं होगा। अच्छा, चेक ही नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा। तो अब सीधा सीधा सिनेरियो है, अगर मैथ में आपके 75 मार्क्स 25 होता है, मैं 90 बोलता हूँ, अगर उतने मार्क्स आपके नहीं आ रहे तो जीएटी में चाहे आप 600 में से 500 ले आओ तो फायदा नहीं। जब उसकी सेक्शनल कट ऑफ हो जाएगी तो इसका क्लियर, जब ये चेक होगा, जब दोनों क्लियर होगी, फिर देखेंगे कि ओवरऑल क्या ये उतने से पार कर पा रहा है। फिर सर वो थर्ड स्टेज आते हैं कट ऑफ की, उसके बाद फिर लास्ट में एसएसबी के नंबर जोड़ के बाद में मेरिट करके आते हैं। सो ये अभी आई थिंक इससे क्लियर कोई कर नहीं सकता। और यही मैंने देखा सीडीएस में भी ऐसे कट ऑफ सर सेम सिनेरियो है। आपको तीनों पेपर में, अगर आप तीनों दे रहे हो, ओटी नहीं कर रहे हो, सपोज आप आईएमए के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर एयरफोर्स एकेडमी, तो सर आपको तीनों पेपर में इंडिविजुअल पास होना है। 20% है वहां पे। हाँ, 20% है, करेक्ट। ये सालों से 20%, हमारे टाइम भी 20 होता है। 20% सर, 20%। बिकॉज द रीजन इज, थोड़ा सा फर्क इस बात का है कि वहां पे जो जीएस पूछ रहा है सर, जीएस में 20% लाना भी एक स्ट्रगल है, ठीक है। तो नॉर्मली कॉमन ट्रेंड बच्चा वही फॉलो करता है, इंग्लिश में स्कोर कर लेंगे, जो मैथ दे रहा वगैरह मैथ में स्कोर कर लो, ठीक है। चलो जो भी है, 20% सर आपको इंडिविजुअली तीनों पेपर में पास होना है और एक ओवरऑल कट ऑफ पास करना है। दिस इज हाउ सिनेरियो, 20% और जो ओवरऑल कट ऑफ है सर, तो वो कट ऑफ 160 तक, अगर 150 तक अगर नंबर ला रहे हो तो यू आर इन अ सेफ जोन। तीनों पेपर का मिला के आप हो जाओगे। अगर एसएसबी में आपकी रिकमेंडेशन है तो आपको हो जाएगा सर सीरियस। तो इस बार तो एफकैट का तो 157 या कुछ था सर, वो एफकैट अलग है सर, सीडीएस अलग। हाँ, एफकैट का, सीडीएस का कितना जाता है अलग है सर। एफकैट का ये मैंने सीडीएस का बताया, कभी बताया सर। सर एफकैट का पेपर और सीडीएस का पेपर इज टोटली डिफरेंट। एफकैट में चीजें अलग तरीके से टेस्ट करी जाती है, सीडीएस में अलग तरीके से टेस्ट करी जाती है। सीडीएस इज ऑल अबाउट डेप्थनेस, ठीक है, डीप में पूछेगा। एफकैट सर काफी सिमिलर है एनडीए वाले पैटर्न से, उसमें ऊपर ऊपर से चीजें ज्यादा पूछता है, उसमें जी रीजनिंग भी घुसाएगा, ठीक है जी। जैसे मैथ्स आती है अलग से, रीजनिंग अलग आती है, ठीक है। वहां पे सिनेरियो ये होता है।
एफकेट इज डिफरेंट थिंग सर। एफकेट का 157 गया था और उसमें 157 में बात नहीं बनी। उसमें आपका स्कोर कम से कम 10-20 नंबर ऊपर होता है, तब आपकी रिकमेंडेशन आ पाती है। तो एफकेट का सिनेरियो इज डिफरेंट। 300 में से वहां पे मुझे लगता है अगर आप 170-175 लाते हो तो यू आर इन अ सेफ जोन। सीडीएस में 150 इज द सेफ जोन। और अगर एनडीए की बात करो, एनडीए में 360 इज सेफ जोन अगर आप एसएसबी में मोर देन एवरेज या एवरेज भी स्कोर करते हैं। सीडीएस का मैंने बताया है बच्चे, तीनों एग्जाम मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ सीडीएस का उन्होंने इस तरीके से पेपर सेट किया हुआ है कि आर्ट्स, कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट एंट्री एप्लीकेबल है। कमाल की ओपननेस रखी हुई है कि यार कोई ये ना कह दे यार अफसर बनना था, हम बन नहीं सकते। तो उसी हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल उसी हिसाब से बहुत ब्रॉड बेस्ड है, बहुत ब्रॉड बेस्ड है और कोई भी पास कर सकता है इफ यू हैव योर बेसिक। 11-12 तक तुम्हारी बेसिक ठीक है, और मैथ्स अगर 10वीं का, मैं तो 10वीं के बाद मैथ्स किया नहीं, बट थोड़ी सी तैयारी में 20% हमने भी कट ऑफ कर लिया था, बिकॉज इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। 20% है और नंबर लेने वाले तो बतेरे होंगे, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन 1 और 2 यूनिट्स, 2-3 जो आपकी पक्की है उनको इतना सॉलिड कर लो कि उसके सवाल आप जो है निकाल सको। यस सर, है ना? जी सर। चलो ये कुछ कोड वर्ड्स बताओ, ये बच्चे बार बार कह रहे हैं मोर सर को ये सुनाओ जो आपकी अरे सर वो लंबी लंबी बातें हो जाएंगी सर, वो सुना तो दूंगा। बड़ी हर कोड वर्ड के पीछे कुछ कहानी है सर, बड़ी बड़ी हाँ। तो चलो ठीक है, बच्चों का आपके साथ एक मतलब लगता है मुझे 2-4 क्लास चुपचाप आपकी अटेंड करनी पड़ेगी। नहीं सर, आपको मैं बता दूंगा। ये एक्चुअली मैं चलो एक बता दे, जोए बेबी हाँ, ये जो बेबी है कौन है? ये बार बार पूछ रही है। तो कुछ नहीं, एक ना पार्क में नजदीक सर, जनकपुर अगर कभी आप आए हो तो डिस्ट्रिक्ट पार्क है यहाँ पे। हाँ है, वेरी गुड पार्क। तो मैं यूजुअली वहीं जाता हूँ सर रनिंग के लिए। तो एक दिन मैं गया सर, कोरोना का टाइम था, तो पार्क के गेट, मेन गेट वेट बंद थे, लेकिन वैसे साइड से थोड़ी बहुत एंट्री थी सर। वहां पे गया तो 2 लड़कियां थी सर, वो अपने साथ एक कुत्ता लेकर आई थी जिसका नाम था जॉय। ठीक है, मैं गया तो वो अब हर जगह मतलब वो जॉय बेबी करते हुए चल रही थी। ठीक है, सडनली तभी मतलब सारा सीन 1 मिनट का है। तो ये हुआ ये कि उसकी दूसरे जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनसे लड़ाई हो गई कुत्ते की, और वो दीवार कूद के भाग गया कुत्ता, जो उनका पेट डॉग था। ठीक है, तो वो उसको ढूंढ रही है, जॉय बेबी तुम कहाँ हो, जॉय बेबी तुम कहाँ हो। मतलब कोई मतलब थर्ड पर्सन है जिसको पूरी कहानी ना पता हो तो उसको लगेगा कि जैसे जॉय बेबी पता नहीं कौन है। कौन है? हाँ, कोई बॉयफ्रेंड है अब। जॉय बेबी देखो, आगे तुम्हारी बेबी। तो मैं सोच रहा भाई किस्मत तो इस कुत्ते की भी है, देखो कि इसको कैसे जॉय बेबी कहने वाली 2 लड़कियां घूम रही हैं। ठीक है, और तो सर ये जो अपने एनडीए वाले सीडीएस वाले बच्चे हैं, इन चीजों से काफी खुश हो जाते हैं ऐसी बातें सुन के। ठीक है, क्योंकि अब भाई ये इन्हीं फेज से सर बहुत रिसेंटली मैं निकला हूँ इन्हीं सब चीजों से, तो ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ कि अच्छा देख लो भाई ये ऐसा भी होता है। तो ये एक ना बड़ी जबरदस्त क्वालिटी होती है सुमित, टू बी एन ऑफिसर, जो मैं इनको जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता हूँ उसमें कहता हूँ टू बी ऑब्जर्वेंट। कि आपके ना आंखें, आपके कान, आपका दिमाग जब भी आप घर में हो बाहर हो खुला रहना चाहिए। सो ओनली देन यू कैन परसीव थिंग्स। तो अभी मैं भी शाम को आपसे अपने इससे लाइव से पहले कोई 20 मिनट पहले मैं अपनी साइकिल लेके निकला। मैंने कहा 4-5 किलो वॉक का टाइम है, साइकिलिंग करता हूँ तेज स्पीड से। तो मैं साइकिल कर रहा, एक छोटा बच्चा साइकिल कर रहा और उसकी मदर साथ में वाटर बॉटल ले रखी, और मैं सुना बच्चे को कहता मारना नहीं प्लीज, मैं काम कर लूंगा, और मैं मारना नहीं प्लीज, मैं होमवर्क कर लूंगा, कुछ ऐसे ना। और वो उसको ना ऐसे देख रही है, और मैं निकला साइकिल से और मैं कुछ सोच के ना मैं आगे जाके यू टर्न लेके आया और मैं रुक गया। मैंने कहा मैम मारना मत इसको। शी वाज लुकिंग एट मी, यार ये आदमी मतलब ये और वो बच्चा मेरी तरफ देखे, यार कोई तो मेरी सुनने। मैंने कहा मारना नहीं बेचारे को, बिकॉज जो कर रहा है ना, खेलने गया है, ज्यादा देर खिलाया, यही इसको आगे लेके जाएगी जिंदगी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। so if you're observant, you're listening, you're seeing things happen, तो आप सीन के अंदर हो,
और यही जीटीओ में चाहिए। जीटीओ में यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। अगर आप देखो ना जीटीओ क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं से बस गया, तुम यू आर आउट, यू आर नॉट, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द टेस्ट। बिल्कुल सर, मैं तो हर चीज को, दैट इज व्हाई मैं टीचिंग में सर रुक गया ना। मुझे सर स्टार्टिंग से बहुत आदत थी लोगों को सिखाने की, ठीक है सर। टीचिंग ने प्लेटफॉर्म दे दिया, मैं जो भी मेरी लाइफ में हो रहा होता है ना सर, मैं उसको पता नहीं कैसे रिलेट कर लेता हूँ, और वो सारे एग्जांपल्स मेरी क्लास में फिट हो जाते हैं। पता नहीं कैसे हो जाती हूँ चीजें, सब कुछ मतलब जो भी हुआ है, दादी वाला पूरा प्रोसेस अभी हुआ है ये, तो इसमें मैं इतनी सारी चीजें मैं देखी है नई नई, जो मैं एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा इनको, ठीक है, कि दिस इज हाउ ये चीजें यहाँ से, मतलब मैं समझ गया कि अच्छा मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, ये चीज ऐसे पढ़ी थी ब्राह्मणिकल सोसाइटी में, तो आज हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने एक्सपीरियंस करी सर, तो वो चीजें सर, तो ये मेरे अंदर तो हो गई चीजें, मैं टीचिंग में करता हूँ, आपको इन जनरल जी अपनी ड्यूटी में करनी है चीजें। नहीं, और ये ना फाइनली क्या है, फाइनली जब वो आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी तो एक बेस लेवल क्रिएट करने के लिए यार कम से इतना जानना चाहिए भाई, इनमें से देख लो जिसको आपको लेना है। यूपीएससी डज दैट, वो लिस्ट बना के देता है। अभी कौन से बच्चे हैं जो हु एक्चुअली मेक इट फाइनली, यू नो, और जिनका अच्छा एक्सपोजर है, जो ऑब्जर्वेंट है, जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जब भी बाहर निकले एक्सपीरियंस गेन किया, चाहे स्पोर्ट्स में किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर में किया है, को करिकुलर में किया है, फेल होके बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, बिल्कुल मार खा के बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, धक्के खा के बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, उल्टे काम करके पकड़े जाने पे बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये जो चीजें है ना, ये आपकी लाइफ को डिफाइन करती हैं। फिर आप जो है ना, यू कैन हैंडल लॉट ऑफ प्रेशर, एंड क्योंकि आप तो इससे बुरी चीज देख चुके हो। बिल्कुल तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये हमारी बच्ची है शिवानी पांडे, ये तकरीबन मेरी हर क्लास अटेंड करती है, शिवानी पांडे। शी वांट्स टू नो, आप बताओ जरा, ये सीडीएस ओटीए के लिए शी इज ए कैंडिडेट, क्या करना चाहिए इसको, शिवानी को? ये वही है जो कमेंट बार बार देख रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर, हाँ शिवानी, हाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बार बार मैं देख रहा था। हाँ। देखो अगेन मैं रिटर्न पार्ट के लिए गाइड करूंगा। सीडीएस की ना खास बात ये है कि सीडीएस में ना डिफाइंड है चीजें इन टर्म्स ऑफ बुक लिस्ट। देखो सबसे पहले तो आपको किताबें फिक्स है, जैसे कि सर सीडीएस में हम जीएस की बात करेंगे ना, तो जी जीएस में आपको पॉलिटी अगर पढ़ना है तो जी लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, दैट्स इट। ओके, आप फर्स्ट ईयर में हो, लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2-3 महीने में किताब पूरी हो जाती है। वैसे तो मेरा तो पढ़ने का तरीका अलग था, मैं एक साथ 2-3 सब्जेक्ट चलाता हूँ जब भी ऐसे चलाता हूँ, ठीक है। तो जी फिक्स किताबें हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ओल्ड एंड न्यू बोथ एनसीईआरटीज, ज्योग्राफी जीसी लियोंग एंड एनसीईआरटीज, इकोनॉमिक्स रमेश सिंह। दीज आर दी स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको पढ़नी है। टोटल 6-7 किताबें मैंने बता दी है, 4 यार ये ले लो किताब, है ना, नहीं तो किसी से सेकंड हैंड ले लो, आपके ग्रुप में टेलीग्राम में यार कोई चला गया, भैया अपनी किताब दे दे मेरे को। पढ़ना शुरू कर दो, और साथ साथ जो एक चीज आपको फॉलो करनी चाहिए, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं ये नहीं कह रहा मेरे पढ़ो या सर के पढ़ो या किसी और के पढ़ो, किसी के भी पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर प्लस में न्यूज़पेपर रीडिंग आप रिलेट करना स्टार्ट करो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप द हिंदू पढ़ता हूँ, द हिंदू में सर मतलब करंट न्यूज में कम निकालता हूँ, मैं स्टैटिक न्यूज ज्यादा निकाल लेता हूँ। कुछ भी पॉलिटिक्स में हो रहा है सर, सब कुछ तो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कुछ भी इकोनॉमिक्स में हो रहा है, सब कुछ तो वो सारी मेरी पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। ज्योग्राफी, साइक्लोन आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, ज्योग्राफिकली कुछ भी हो रहा है, सब कुछ ज्योग्राफी की पार्ट है। तो धीरे धीरे रिलेट करना स्टार्ट कर जाओगे, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये करंट अफेयर और ये स्टैटिक पोर्शन अलग अलग नहीं लगेगा, सब कुछ एक लगने लग जाता है। वो आदत डालो आज से। नहीं, मैं जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को ना बचपन से इंटरेस्ट रहा है सुमित, और मेरी जिंदगी में अगर मैं एक चीज बताऊं कि यार सक्सेस का क्या कारण है, कि जब मैं स्कूल में था ना, तब से मुझे करंट अफेयर्स का पता नहीं कैसे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अखबार पढ़ने का, जब लोग अखबार देखते भी नहीं थे। तो अखबार पढ़ने की आदत डालना, एक तो इंग्लिश इंप्रूव होती है आपकी न्यूज़पेपर से, बड़ी सिंपल इंग्लिश होती है अखबार की, और वो हर एक कोई पढ़ने वो हो सकती है। दूसरा, 2 वीडियो मैंने बनाए ऐसे ही रिकॉर्ड कर, एक तो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, ये एक जबरदस्त वीडियो है जो ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे मेरे यूट्यूब पे देख चुके हैं, कि पेपर पढ़ना कैसे है यार, कैसे। हाँ। और दूसरा है हाउ टू यूज मैप्स फॉर करंट अफेयर्स।
और मैं हमेशा कहता हूँ यार, जिस बच्चे के स्टडी रूम में 2 मैप नहीं लगे हुए, एक इंडिया का मैप, एक वर्ल्ड का मैप, और एक एटलस नहीं ना खरीदी हुई, तो आप नालायक हो। सर मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं काफी यंग जनरेशन से हूँ, तो क्या करता हूँ, जो जितने मैंने अपनी ज्योग्राफी की पहली क्लास होती है ना मेरी, मैं हाँ, सबसे पूछता हूँ कितने कितने लोग सिंगल है बताओ, तो सारी हाँ, जनता से सिंगल होती है। तो मैंने कहा कल से कोई पूछे ना, ये बोल मत देना, मैं सबको गर्लफ्रेंड बनवाता हूँ सर एटलस। कि एटलस जैसे देखो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपको रोज का टाइम, एक डेडिकेटेड टाइम आपको एटलस को देना ही देना। क्या कुछ नहीं देगी सर, सर घूमने का मौका दे रही है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप घूमो, जिस देश घूमना है वहां घूमो, जिन वादियों में घूमना है वहां घूमो, सब कुछ तो है एटलस में। तो सर मैं सबकी गर्लफ्रेंड बना देता हूँ पहली ज्योग्राफी क्लास में, बोल देता हूँ जिसके पास एटलस नहीं है उसकी जिंदगी बर्बाद है, वो सिंगल ही मरेगा। तो सर हाँ, ये एक जवाब। एक एक चीज तुमने एटलस, मैंने कुछ निकाला ना यहाँ से हाँ अपने हाँ शेल्फ से, हाँ हाँ ये हाँ। देखो, और इस पे लिखा है कैप्टन वाईपीएस मोर। ठीक है, तो ओह, मैं कैप्टन था, मैं हाँ हाँ। यूनाइटेड नेशंस में था, यूनाइटेड नेशंस में मोजाम्बिक में था, बहुत ओके। रेयर चीज थी सिलेक्शन होना। हाँ हाँ जब मैं वापस आ रहा था, तो मेरे को किसी ने बोला था ट्रैवलिंग इज ए इन्वेस्टमेंट, तो हाँ। मैं फ्लाइट लेके 3 लोगों के साथ हम पहुंच गए यूरोप। जब कोई इंटरनेट नहीं था, हमने प्लान किया ट्रिप यूरोप का, रोड ट्रिप। ठीक हाँ। है, जब मैं लंदन पहुंचा, लंदन का एक स्टोर है हैरोड्स, जहां ओके। फिल्म एक्टर अपने ना सारे वहीं से सामान खरीदते हैं। हम्म। मतलब रॉयल्टी, फिल्म एक्टर्स जो रिच है ना दुनिया के टाइकून्स, वो हैरोड्स में। तो हम देखने गए, हम भी आड़ू तरफ घूमते रहे वहां लेने के लिए, यार कुछ तो ले ले यार। तो तब मेरा बेटा जो एनएसआईटी मैं आपको बता रहा था ना, अभिजीत, हाँ तो हाँ। ही वॉज जस्ट बॉर्न दैट टाइम। तो ओके। उसके लिए मैंने ये एटलस खरीदी हैरोड से। और आपको हैरानी होगी, इस पे मैंने, इस पे मतलब इतनी इंपॉर्टेंस थी मुझे तब भी, इस पे मैंने ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इस पे। आई डोंट नो इफ यू कैन रीड इट, कैमरे में क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो, दिखाई नहीं दे रहा आपके है, इस पे आपके लिखा है, साइन कुछ दिख रहे हैं मुझे। हाँ, माय डियर सन अभिजीत विद लव यश, लंदन 7 जुलाई 1994 ओके। में ये मैंने एटलस खरीदी। और ये अभी भी मैं इसको रेफर करता हूँ, जबकि दुनिया बदल चुकी है। बट क्या, ठीक है, नए कंट्रीज कुछ वो कार्व आउट हो गए, बट तो एटलस और मैप से प्यार ना, जो कर लेगा उसको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है उसका, तो बिल्कुल सर बिल्कुल। वो किसी भी डिस्कशन में हिस्सा ले सकता है। कल कोई बच्चा जा रहा है कि सर मेरा मॉक ले लो, मैंने कहा अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, मैं टॉपर ये वो। मैंने ऐसे पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज कौन हाँ से हैं, हाँ, वो उसको पता ही नहीं। लॉस्ट। उसके बाद मैंने 3 सवाल पूछे एंड इस कॉन्फिडेंस वाज फ्लैट। मैंने कहा ये होता है करंट अफेयर्स, नहीं तो तुम्हारा वहां पहुंच जाता कॉन्फिडेंस। अब क्या है, डाउन डाउन डाउन, 3 सवाल के बाद ना फिर सिंपल क्वेश्चन पे आएगा भी तो आप गए। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, एंड ये बहुत जरूरी है, तो ये फितरत में डालना जरूरी है। सर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मतलब ऑफिसर लेवल ऑब्वियसली, तो आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि एटलीस्ट आप जिस दुनिया में रह रहे हो उस दुनिया में कौन कौन से देश हैं, क्या है क्या है। अच्छा चीजें है बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब एक बात ये भी जानने बहुत वाली इंटरेस्टिंग है। है, हाँ। आप एक बार, मैं आप सबको बोलता हूँ पढ़ना कैसे है, जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट के मैप को खोलो, तब आप समझोगे अरे यहाँ तो मेरी बुआ का घर है, या मेरी ताई का घर है, ये वो वाली लेक है, वहां पड़ी थी वहां पड़ी थी। धीरे 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 यू विल एबल टू रिलेट एवरीथिंग, और पढ़ते चले जाओगे। मतलब मेरे साथ तो सच में ऐसा होता था, एटलस को खोल लिया तो उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता था, बिकॉज उसमें देखते रहो अच्छा ये चीज ये है, ये चीज ये है, वो इंटरेस्ट देती है एटलस, वो और सब ना कुछ। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, आईओ जब पूछता है उसको, मैं जनरल अवेयरनेस कहता हूँ, जस्ट आपको ना कंफर्टेबल करने, वेयर आर यू फ्रॉम। यस। आपने कह दिया जी आई एम फ्रॉम रेवाड़ी, ओके वेयर इज रेवाड़ी, सर इट इज सो एंड सो, नो हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली, व्हाट डिस्टेंस, इफ यू कांट से कार्डिनल डायरेक्शन क्या है, कितने, अच्छा विच इज द मेन हाईवे, सर ये है, विच इज द लाइन, रेलवे इंपॉर्टेंट लाइन, अच्छा बिल्कुल हाउ व्हाट इज इट फेमस फॉर। तो इनसाइड आउट अपने घर से निकलना शुरू करो, अपना जिला, अपना प्रांत, अपना ये, फिर आपके साथ फिर ना, दैट इज हाउ यू टू लर्न। सर। यस। और फिर कॉन्फिडेंस आपका स्काई रॉकेट हो जाएगा अगर आपने अपने शहर के 10 सवालों के जवाब दे दिए तो। सर आपको मैं बताता हूँ, ये जो आपने बताई है चीज, जब पहले पहले गूगल गूगल मैप जब आया था, मतलब पता लगा था देयर इज समथिंग नोन एज गूगल मैप, गूगल, हाँ। तो सर कंप्यूटर में, उस टाइम तो कंप्यूटर ही हुआ करता था, फोन वोन नहीं थे। सर कंप्यूटर में मैंने गूगल सैटेलाइट से अपनी गाय देखी थी, मतलब व्हाइट कलर की गाय थी। इंटरेस्ट इतना था क्या मेरे घर को दिखा सकता है गूगल मैप, मतलब ये हाँ, मेरा उस टाइम की सोच थी।
तो सर जूम करता गया तो घर नहीं, मतलब मुझे पता लगा इस लोकेशन पे व्हाइट व्हाइट कलर कुछ हो रहा है। तब समझ में अच्छा ये तो मेरी गाय है, मतलब जब भी उसने फोटो ली होगी उस टाइम मेरी गाय बाहर रही होगी, तो गाय वो रिफ्लेक्ट कर रही। तो मतलब दिस इज समथिंग कि वो इंटरेस्ट इतना बना देती है टेलीविजन पे। So this is must. You should be able to, in fact, on a plain paper, draw a map of India, draw our boundaries, draw our Andaman कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं तो क्या है, साउथ चाइना सी कहाँ है, ये मलाका स्ट्रेट्स कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, पर्शियन गल्फ क्यों बोलते हैं, है ना, ये बिम्स्टेक कंट्रीज क्यों इसका ऐसे रखा हुआ है, इतनी इंटरेस्टिंग है। फिर आपको ना, फिर तो यू आर on a different level altogether. Yes sir. अच्छा सुमित, तेरा भी यार, इनको फिर ये बच्चे हैं ना, ये तो इनको तो गोली चाहिए, इनको पैरासिटामोल चाहिए, इनको टिप्स चाहिए फाइनली, इनको विटामिन सी की गोली दे दो और ये बोल दो भाई ये गोली है एग्जाम पास करने की, ये सोचेंगे हाँ भाई मिल गई। सर ये एक्चुअली ना हम ही लोगों ने ना ये वर्ड्स जो है ना, स्ट्रेटजी, टिप्स इतने पॉपुलर कर दिए ना सर, अब बच्चे को लगता है इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, और ये नहीं समझते कि ये सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है, सामने वाला बंदा कुछ नहीं दे सकता। जो आपको खुद पता है अपने बारे में किसी और को पता ही नहीं। किस चीज की सर टिप मांग रहे हैं लोग फिलहाल? ये कह रहे हैं कितने क्वेश्चन वो करें। हाँ, कल नेहरू से मैं बात कर रहा था। हाँ। उसने अपनी टीम को, अपनी शूटिंग टीम को, जब सीओ था उनको, वो सब घबराए हुए थे, फाइनल में पहुंच गए थे और पता नहीं क्या होगा, उनको बी कॉम्प्लेक्स की गोली दी थी, बोला ये गोली है तुम्हारी नर्व्स काम हो जाएंगे और तुम बढ़िया शूटिंग करोगे। सबने गोली खा लिया, दे डिड वेरी वेल। बाद में बताया तो तो उज्जवल पूछ रहा है 10 दिन में तो भाई एनडीए, देखो तैयारी नहीं करी तो हो नहीं सकता है, बट अगर आपका बेस सॉलिड है, आप तैयारी कंसिस्टेंट रहे हो, थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहे हो, तो 10 days जस्ट प्रिपेयर व्हाटएवर सुमित हैज सेड, कि जितना पढ़े उसको स्ट्रॉन्ग कर लो और पीवाईक्यूज कर लो और फाइट मारो, और क्या 10-10 घंटे बैठ जाओ। एक मॉक को लेकर बहुत बार बच्चा पूछता है, मैं अपनी वीडियोस में बताऊंगा अभी। मैं आज ही एक्चुअली मैं अपने जनकपुरी वाले घर में अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले ही। आज रात को मुझे काफी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, उसमें से ये भी है। वैसे ना मॉक टेस्ट में बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट दो आप, वहां पे स्कोर कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, उससे अपने आप को जज मत करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस उस मॉक टेस्ट में आ रहे हैं नोट नेसेसरली वही पेपर में आएंगे, नहीं आएंगे। मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट का पर्पस कुछ और है। मॉक टेस्ट का पर्पस है उस प्रेशर को हैंडल करना सीखना, कि जो उस 2.5 घंटे में आप कितना प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो, नए क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग कैसे कर पा रहा है, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है उसको रीगेन कैसे कर रहे हो। मॉक्स इज ऑल अबाउट दिस। ये मत सोचो कि कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, एक चीज और देख लो, जो आपने टॉपिक पढ़ा था जिसमें आप कॉन्फिडेंट थे, अगर उसके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो जरूर आप एक बार नजर मारो क्या मेरी गलती रह गई है। लेकिन अब मार्क्स कम ज्यादा से घबराना छोड़ दो, जो चीजें सीखने वाली है वो सीखो बस, कि भाई अल्टीमेटली पेपर देना आप सीख रहे हो बस, और कुछ नहीं। मॉक टेस्ट इज लाइक प्रैक्टिस मैच। यस, इट इज प्रैक्टिस मैच, कि आपके यू गेट यूज्ड टू कि यार इतने बजे बैठना है, इतने घंटे बैठना है। इट इज जस्ट अबाउट दैट। उसमें क्या मार्क्स आ रहे हैं इमटेरियल है, इट जस्ट टू गिव यू द फील, एग्जामिनेशन फील। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, नौ और देख लो, आपसे बहुत से बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं। कोई एक मोदी वाली कौन सी करते हो आप, वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर वो ऐसे होते नहीं है सर, वो ना वो होता है जब रैंडम हो रहा हो, वो जैसे सामने जब इतने बंदे देख रहे हो ना, तब वो होता ही नहीं है उस तरीके से। आपके कितने होते हैं, आपकी स्पेशल लाइव लेते हो आप, जब फ्री क्लासेस लेते हो? अलग अलग होता है एक्चुअली, सच बताऊं अपने ऊपर होता है कितने बच्चे आपको बुलाने हैं। मतलब लिटरली ऐसा है, किसी क्लास में अगर मैं चाहता हूँ कि बच्चा आए तो सर 1000 भी 1500 भी यहाँ तक भी जाते हैं, जिसमें मैं चाहता हूँ कि बच्चा, मतलब उतना मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, क्लासेस रख ली है, बट मुझे पता है मैं उतना अच्छा नहीं करूंगा आज उसमें, या फिर ये मैं 3 बार करा चुका हूँ, बार बार बच्चे को क्यों वो लाऊं इसमें। तो सर वहां पे कंडीशन ये भी होती है कि 100-150 बच्चा भी होता है। तो इट्स टोटली जैसे बहुत बच्चा है जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है, अगर किसी वीडियो के बारे में, मैं अपनी क्लास के बारे में अगर मैंने यूट्यूब पे बता दिया
तो उस क्लास में भीड़ हो जाएगी, नहीं बताया तो नहीं होगी। तो सर मैं अपने आप जज कर लेता हूँ कि किसमें रखनी है भीड़, किसमें नहीं रखनी है, बिकॉज थोड़ा सा क्या है ना, अब करने लग गया हूँ सर। पहले क्या था ना, जो ये पैरामीटर्स होते हैं ना, वॉच टाइम और ये 50 चीजें, जब नया नया था तो इन चीजों बड़ा वो रहता था कि मतलब ज्यादा बच्चे देखें, ज्यादा वॉच टाइम हो, राइट। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि सर इससे ना बच्चे का नुकसान हो रहा है। बच्चा आ रहा है बिल्कुल सुमित सर की क्लास, मुझे उनको ये समझाना है, आपको तब आना है जब सुमित सर के उस चैप्टर की क्लास से जब जो आपको पढ़ना है। इट्स नॉट अबाउट सुमित सर। एग्जैक्टली। बच्चा यहाँ पे क्या करता है ना सर, एनडीए वाला बच्चा है, काफी पैशनेट होता है, रिस्पेक्ट भी काफी करता है टीचर्स की। यहाँ पे टीचर्स भक्ति करता है बच्चा, ये चीज मैंने नोट करी है। मुझे ये चीज नहीं करवानी, मुझे चाहिए आप पढ़ो, सिलेक्शन लो, आगे मुझे यार मेरे फॉलोअर बन के क्या करोगे आप अकेडमी जाओगे, मेरे स्टूडेंट रहोगे तो मेरा ज्यादा फायदा है ठीक है, बजाय कि आज मैं अपनी क्लास में दिखा दूं 5,000 बच्चे लाइव है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ सर, इसी चीज को समझा रहा हूँ मैं कि आपको आपको सुमित सर की क्लास से मतलब नहीं है, आपको सुमित सर के उस टॉपिक की क्लास अगर है, उस सब्जेक्ट की जो आपको जरूरत है। जब आपने सर पॉलिटी के एमसीक्यू ऑलरेडी 2 बार कर दिए है मेरे साथ, तो जी तीसरी बार सेम एमसीक्यू आपको क्यों करना है? मेरा तो क्वेश्चन ये होता है, क्यों करना है, मतलब क्या वजह है आपको? या तो आपने फिर पहले 2 बार मेरे अच्छे नहीं पढ़ाया है, तो वो मत करो। तो इसलिए अब सर बच्चा समझ भी रहा है मेरी बातों को। या ये ट्रेंड ना सर एकदम अपोजिट है, यहाँ पे टीचर्स उल्टा करते हैं, क्योंकि समझ रहे हो वही तो पैरामीटर्स है, मुझे वो चीजें करनी नहीं है। तो वो अब जो चीज मुझे पता है ये बच्चों को करनी है, तो जी मैं उसको थोड़ा सा बच्चे को रिग्रेसली बोलता हूँ ये क्लास है, इसमें आना है। जो मुझे पता है जिसको आना हो उस नोटिफिकेशन ऑन कर रखते मैं सब कहीं शेयर ही नहीं करता, तो क्लास में सर 100-150 बच्चा भी रह जाता है। तो सर अपने हिसाब से वो चीज मैं नहीं सही है। मैं भी ऐसे करता हूँ, जो क्लास में समझता हूँ ना कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो फैक्चुअल चीजें सिखा रहे हो रिटर्न एग्जाम क्लियर करने, मैं इनका दिमाग ठीक कर रहा हूँ अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए या ओपिनियन बनाने के लिए, जो कि तुम वहां जाओ एसएसबी में तो कम से कम गिव अ गुड फाइट, गिव योरसेल्फ अ फेयर चांस कि हाँ यार मैंने सर ने इतना बोला है और इस फितरत से बोला, इतना जोर लगाया, तो इन चीजों पे ध्यान दो। जैसे आज मैंने लेनी है ना, मैं बता रहा था आपको 9 बजे, हेल्थ एंड फिटनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब एंटर करोगे ना वहां एसएसबी सेंटर में, नजरें देख के बता देगी यार ये है, ये लड़का या लड़की स्मार्ट है, जिस तरीके के कपड़े पहने हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और वो आती है फिटनेस से, बिल्कुल सर, है ना। सही ढंग से खाना खाना, किस तरीके से करना। ऐसे मैंने कुछ दिन पहले इनकी ओवर थिंकिंग पे ली, कल नेहरू से मैंने सिर्फ ओवर थिंकिंग, एग्जाम स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करी, क्योंकि इतने हजारों बच्चों के इंटरव्यू ले चुके हैं, वो डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो क्या इश्यूज है इस जनरेशन के, क्यों ये इतना सोचते हैं क्या, तो उस पे हमने बहुत बहुत मजेदार बातें की। तो उसमें फिर बच्चे को भी मजा आता है कि हाँ यार ये बात तो सही करें, हम क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्यों चिंता करते हैं, है ना। यस सर। तो इनका एग्जाम होने वाला है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम आर हियर जो एक्चुअल में अपीयर कर रहे हैं 10 अप्रैल वाले, बट बहुत से बच्चे हैं जो सितंबर में अपीयर करेंगे। उनके लिए लास्ट वर्ड की वो तो कर सकते हैं तैयारी, अगर अभी चाहे तो एनडीए क्लियर कर सकते हैं 6-7 महीने में। वो सर बहुत इजीली चीजें हो सकती हैं सिस्टमेटिक, लेकिन जैसे कुछ गलतियां बच्चा करता है, मैं पहले बता रहा हूँ कि जैसे मेरा बैच आ रहा है 20 अप्रैल से आ रहा है, तो जी इन 20 दिन क्या करोगे सर? अन अकेडमी पे ऑलरेडी बच्चे होते हैं, अन अकेडमी पे नहीं जी यूट्यूब पे ऑलरेडी जो मैंने क्लासेस ले रखी है ना, आप 1-2 सब्जेक्ट पहले निपटा दो, मतलब व्हाई टू वेट टिल दैट डेट, तब से पहले आप कम से कम 2 सब्जेक्ट से जीएस के तो गारंटेड निपट जाएंगे। प्लस में सर मुझे नहीं पता इंग्लिश में मतलब आप किस तरह से कराते हो, मैंने सर एक किताब पढ़ी थी दैट वाज नोन एज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, ठीक है। तो सर अच्छा रखी हुई आपने यार, मैं यही मैं दिखाता हूँ इनको यार, जबकि हमारी तो अंग्रेजी माशाल्लाह स्कूल ने ठीक कर दी, बट इसको अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब बेचते रहते हैं, इतनी पायरेटेड एडिशन मिलता है इसका, 100 इसमें इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सर, और एक थिसॉरस रखो, एक डिक्शनरी, ये और एक एटलस, ये चीजें तो तुम्हारे बस्ते में होनी चाहिए। बिल्कुल सर। मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि जो 20 दिन है अभी, 20 दिन में इस किताब को रोज 2 घंटे दो, आपकी वोकैब ऐसी हो जाएगी, आप दूसरों को सिखाने लग जाओगे, आप रूट वर्ड्स को पकड़ना शुरू कर दोगे। सर मैंने इससे पढ़ी थी और वो वोकैब आज भी मुझे याद है, और मैं इसमें तो मैं देखो हमने बात नहीं करी इस बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूँ
मैं हर बच्चे को ये बोलता हूँ सर कि इसके पहले पेज से पढ़ना है, इसके पहले 46 पेजेस पढ़ने हैं जो आपको ये बताते हैं इस किताब को कैसे पढ़ना है, कैसे यूज इस करना है। किताब को पढ़ना है, ठीक है। तो 47th पेज से सर इसका पहला चैप्टर शुरू होता है, उससे पहले के 46 पेजेस भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि भाई वो करो, और जो कर लोगे मतलब थोड़े दिन बाद 10 दिन में ही यूल अच्छा ये मैंने वहां पढ़ा था वहां पढ़ा था। तो मतलब इन तब तक सर ये कर ले बच्चे। उसके बाद अगर जैसे सर जो सितंबर में एग्जाम दे रहा है, अगर एनडीए एग्जाम दे रहा है, तो बच्चा 11th पास कर चुका होगा, वो वाला बच्चा होगा मोस्टली। तो जो 11th के आपके सब्जेक्ट रहे सर उस पे काम कर लो, भाई साइंस पे काम कर लो, आप मैथ्स पे काम कर लो, उनको स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद जो बैचेज है वहां से पढ़ लेना। और जो सीडीएस वाला बच्चा है, अगेन वो 20 दिनों को यूज करो, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसको आपको लगता है कि लाइव क्लासेस की जरूरत नहीं है, वो निपटा लो नहीं 20 दिनों में। वाइट टू मतलब एक भी सर मेंटेलिटी होती है ना, ये मेंटेलिटी मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी। हम एक टारगेट बना लेते हैं, जैसे सपोज करो बहुत ही कॉमन सी बात है सर, जैसे मान लो मेरा बर्थडे है 10 दिन बाद फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सोच लूंगा बर्थडे के बाद ये करूंगा, है ना। तो ये ना वो दिन कभी नहीं आता मेरा, है जो करना है आज से करो, साफ सी बात ये है। जो भी प्लानिंग है वो आज से इसी मोमेंट से होनी चाहिए। टाइम टेबल कल से नहीं बनना चाहिए, टाइम टेबल आज से बनना चाहिए। भाई कल के 9-10 बजे जो टेक द आपको फर्स्ट स्टेप टुडे, फर्स्ट स्टेप मस्ट बी आज टेकन नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट इट। बिल्कुल हम कल से बनाते हैं भाई, आज भी तो अभी दिन बचा हुआ है। अगर कल के टाइम टेबल में आज के टाइम पे अगर आपका पढ़ना लिखा है तो जी वो आज से शुरू होना चाहिए। तो इन सब चीजों पे काम करो, चीजें हो जाती हैं। और एक और चीज बताओ सुमित, सिंस यू आर, तुम तो हो, यू आर यू नो लिटिल ओल्डर देन दीज बॉयज, मुझे कहीं लगता है कोई अटेंशन स्पैन का इशू है क्या, है कि अटेंशन नहीं ज्यादा तेरे होल्ड करते हैं, तो नोटिफिकेशन आ गया या कुछ और आ गया, कोई और अट्रैक्शन है, कोई रील देख ली, क्या इशू है? कि हमारे टाइम पे ना सब वाहियात चीजें नहीं थी, तो हम किताबें पढ़ते थे पूरी पूरी रात, एक एक दिन में 2-2 3-3 किताब पढ़ डाली, बीबीसी रेडियो सुनना, मतलब खेलने निकल गए तो पता नहीं, घर वालों को पता ही नहीं यार कहाँ गए हुए हैं। तो क्या है, कुछ चेंज है कि डू दे नीड टू सिट? तो सर देखो मुझे पर्सनली सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज आज के टाइम पर आ गई है, मेरा ऐसा मानना है सर, यू में डिफर, कि इन्हीं चीजों के बीच में रह के सस्टेन करना पड़ेगा आपको। आप इन नहीं वो तो चीजों है से ही, निकल नहीं सकते हो ना, निकल नहीं सकते। हाँ ये अब लाइफ ऐसी ही हो गई है, ठीक है। लेकिन हर चीज के सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, आप देखना शुरू करो। जैसे मतलब मैं बताता हूँ, जैसे ये डिस्ट्रैक्शन जो आपने बताया, मैं हमेशा ही ना पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन की बात करता हूँ सर। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन का मतलब मैं अपने लिए जो किया करता था सर, इंस्टाग्राम मुझे देखना है, मेरी आदत है रोज देखने की, मुझे रील्स देखनी है। लेकिन सर वो ना मेरा प्राइज होना चाहिए, प्राइज इन द सेंस कि अगर मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा तो मैं 10 मिनट इंस्टाग्राम देखूंगा। अगर मैं इस इंटेंशन से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, अपने टारगेट्स ऐसे बनाता हूँ, तो उस नेगेटिविटी को मैंने पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया। और अब इसमें सर अगर आप तैयारी फौज की कर रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर क्या आपके अंदर? अगर आपने 3 घंटे पढ़ाई नहीं करी तो पनिशमेंट होनी चाहिए कि आप आज इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे। हाँ, मतलब रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड पनिश योरसेल्फ, सिस्टम ऑफ। हाँ ये मतलब करना पड़ेगा, मतलब दिस इज हाउ आई यूज दीज डिस्ट्रैक्शन, सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। मतलब मेरे खुद की कोइन करी हुई टर्म है, इसको बच्चों को बताता हूँ हाँ हाँ। कि मतलब डिस्ट्रैक्शन है, आपको लत है किसी चीज की, तो उसको इस तरीके से यूज करो कि उसको पॉजिटिव एनर्जी उसमें चेंज करना स्टार्ट करो। और तरीके बहुत है सर, ऐसा नहीं है कि मोबाइल के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है मोबाइल के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती, सब कुछ पॉसिबल है, हर तरीके से पॉसिबल है। आपकी जो है ना वो इनर मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट जो बोलते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन जो बोलते हैं, डिसिप्लिन। प्रैक्टिस जो है, मतलब उस पे। और मुझे लगता है सर जिस चीज की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर ये चीजें नहीं है तो फिर मतलब गलत जगह तैयारी कर रहे फिर हैं। गलत आपको जगह, पहले तो ये चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। आप इतना अनस्टेबल नहीं हो सकते, कोई आप एकदम से कोई नोटिफिकेशन आई आप उस पर नहीं जा सकते, वो देर सर खुद की ट्रेनिंग है वो, ऐसा वो नहीं है सबकी लाइफ सर। मेरे कल ही मेरे भाई ने स्नैप बना ली, मेरे उस पे व्हाट्सएप पे अब भी 44,000 अनरीड मैसेजेस है, ठीक है। तो अब द पॉइंट इज, अगर मैं हर बार इस फोन की नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब हो गया तो जो मैं पढ़ाऊंगा कब मैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे पता है किससे मुझे डिस्टर्ब होना है, किससे नहीं होना है, क्या हुआ, तो खुद को सर वो मैनेज करना पड़ेगा, तो कैसे होगा वो। wonderful, I agree with you. You have to self discipline is cornerstone of first step towards becoming an officer. बिल्कुल अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है फिटनेस के लिए, आपका सुबह टाइम पे उठने के लिए, या जिस भी टाइम, या पढ़ाई लिखाई के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए।
है ना? तो ये सारी चीजों में अगर आप कर सकते हो तो यू कैन बिकम एन ऑफिसर, अदरवाइज यू मे बी ऑन द रॉन्ग पाथ एंड कुछ और आपने करना चाहिए। तो सुमित, बहुत मजा आया आपसे बात करके। ये बात चल सकती थी और भी देर, फिर मैंने 9 बजे क्लास भी लेनी है फिटनेस पे और हेल्थ पे, और ये तो जर्नी शुरू हुई है आपके साथ बातचीत की, और हमने तकरीबन क्वेश्चन ले ही लिए हैं क्योंकि पढ़ रहे थे हम मैसेज साथ के। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, देखो सीडीएस के लिए 12th तक कोई मैथ्स जरूरी नहीं, सीडीएस इज द मोस्ट ओपन एग्जाम एवर पॉसिबल। एनीवन जिसने ग्रेजुएशन किए किसी भी फील्ड से, उसमें 12th का कोई मतलब ही नहीं है। 12th में आपने क्या सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है? आपने अगर ग्रेजुएशन किया किसी भी स्ट्रीम से जो रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी से, आप यू आर इवन ओपन स्कूल, इवन ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने अफसर बनते देखे हैं जो 1-2 साल फेल होके फिर ओपन से उन्होंने 2 साल में ग्रेजुएशन करी है, वो किया, वो लोग भी मैंने देखा अफसर बनते हुए। तो अफसर कोई भी बन सकता है, वो एटीट्यूड चाहिए उसके लिए, कैरेक्टर चाहिए उसके लिए। बिल्कुल सर, वो डेवलप करना, अपनी पर्सनैलिटी पे जोर दो, अपने आप को निखारो, वर्क ऑन योरसेल्फ। जी सर, दैट इज द की। So thank you, Sumit. You spared this time, and what a joy to connect with you. Really. Thank you, sir. Same here, sir. Thank you so much, sir. So thank you so much, Sumit. Wonderful. We will stay in touch and we'll meet in Bangalore also. Yes. एक Bangalore में भी go meet करेंगे of all those children who are in Bangalore who follow you, and my school is also there. तो उनसे मिलते हैं। नहीं, आप उसी अच्छा, अभी तो पहले ये Zoom मीटिंग खत्म करते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है सर। चलो, all the best.